जो मोर, लेकिन इस टेक्नोलॉजी कंपनी ने एक प्रॉपर इकोसिस्टम के साथ मार्केट में अपनी एंट्री की है। अगर हम इसके टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट्स के ऊपर हम बात करेंगे, प्लस इसके इकोसिस्टम के ऊपर बात करेंगे, इसकी डेवलपमेंट्स के ऊपर बात करेंगे, है माय डियर ब्रदर्स एंड फ्रेंड्स, वो 2018 से स्टार्ट होता है और 2023 तक जस्ट इसकी जो इंटरनल टेस्टिंग रहती है या इंटरनल डेवलपमेंट्स रहती हैं रिगार्डिंग देयर इकोसिस्टम प्रोडक्ट्स, उसको कंप्लीट किया जाता है और फाइनली 2024 के अंदर उस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को जो बिल्ड किया जाता है 6 साल के समय में, जिसमें काफी सारी चीजों को ये सिस्टम बेसिकली इस्टेब्लिश करता है, क्योंकि इनके पास में अपना एक तगड़ा कोर टीम है, 200 प्लस के कोर टीम मेंबर्स हैं, जिसमें एआई साइंटिस्ट हैं, वेब3 स्पेशलिस्ट हैं, फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं, मार्केटिंग एक्सपर्ट्स हैं। सो वो तमाम लोगों की ज्वाइंट कह लें एफर्ट्स के बाद में 2018 से लेकर 2023 तक इन्होंने अपने इस पूरे सिस्टम को इनिशिएशंस में और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में स्पेंड किया और 2024 में इन्होंने नवंबर 2024 में अपने उस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड आउट करने के बाद और ग्लोबली बीटा लॉन्च किया अपनी प्रोडक्ट का और मार्केट में एंट्री करते हैं और मार्केट में एंट्री करने के बाद ये अपना जर्नी चालू कर देते हैं। सो 2025 आता है, 2025 में काफी सारी डेवलपमेंट्स और अचीवमेंट्स लेते हैं। अपनी फर्स्ट जो इनकी प्रोडक्ट रहती है, जो इनका इकोसिस्टम में फर्स्ट पिलर रहता है, उसके अंदर में इन्होंने बढ़िया जो है वो सक्सेस गेन करते हैं। ऑलमोस्ट 6 मिलियन प्लस यूजर्स मार्केट से गेन करते हैं और हाई फ्रीक्वेंसी क्वांटिटेटिव फंड्स बाय टेक1 कंप्यूटिंग सिस्टम जो है वो लोगों को फंड मैनेजमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। बट चूंकि एक पूरे इकोसिस्टम के साथ आए हैं तो 2025 में अपने इकोसिस्टम के ऊपर जो है इन्होंने प्रॉपर्ली काम चालू कर दिया। अगर हम इनके इकोसिस्टम के ऊपर बात करें, इनकी टेस्टिंग और इनिशियल डिप्लॉयमेंट्स के ऊपर बात करें, तो इनके जो कोर पिलर्स आते हैं उसमें एआई सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस हैं, एआई एमईवी कैप्चर बॉट है, एआई डेफी स्टिकिंग प्रोटोकॉल है, एआई डेफी एग्रीगेटर है, एआई डेफी एक्सट्रीम आर्बिट्रेज और एआई एजेंट्स है। तो ये बेसिकली इनके कोर मॉड्यूल्स हैं माय डियर ब्रदर्स, जिनके ऊपर इन्होंने प्रॉपर्ली अपना टेस्टिंग और इनिशियल डिप्लॉयमेंट्स को जारी रखा हुआ है और टारगेटेड ये है कि 2025 क्वार्टर थर्ड तक ये अब काफी सारे इकोसिस्टम्स को जो है वो ऑफिशियली तौर पे लॉन्च कर चुके होंगे। अभी इनका सेकंड इकोसिस्टम मॉड्यूल जो है वो लॉन्च हो चुका है, जिसका नाम है बेसिकली स्टेकिंग प्रोटोकॉल और सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज। इसी क्वार्टर के अंदर ये अपना पर्सनली खुद का एआई सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज जो है उसको भी लॉन्च करना चाह रहे हैं ग्लोबली विद ऑल मॉड्यूल्स। और 2025 क्वार्टर यानी साल के लास्ट तक में ये अपनी तमाम इकोसिस्टम प्रोडक्ट्स को मार्केट में फुली लॉन्च करना चाहते हैं और अपने इस एजीआई इकोसिस्टम डेवलपमेंट प्रोग्राम को प्रॉपर्ली ग्रो अप करना चाहते हैं। सो उसके बारे में इनका जो लाइक स्ट्रेटजी है, ईच एंड एवरीथिंग इन्होंने अपने कम्युनिटी मेंबर्स और यूजर्स के साथ जो है वो ऑनवर्ड्स डे फर्स्ट से स्टार्ट करना चालू किया है। और यहाँ पे जब पूरी तरह से इनका इकोसिस्टम कंप्लीट होगा, प्रॉपर्ली तमाम मॉड्यूल्स आ जाएंगे, तो यहाँ पे बात रुकती नहीं है। ऑनवर्ड्स 2026, 2027, 28 और 2029 तक ये अपने डेवलपमेंट को कंटिन्यू लेके चलना चाहते हैं। जिसमें अगर हम बात करें 2026 में, तो जो इनके इकोसिस्टम इन्होंने एक्सपेंशन की है उसका एपीआई एक्सेस, यानी उसको जो एपीआईज और जो इनकी प्रोडक्ट्स रहेंगी टेक1 और XYZ, उनको जो है वो एपीआई कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेंगे लाइक अ पब्लिक यूजर्स। 2027 और 2028 में ऑटोनोमस गवर्नेंस डाओ थिंग्स के ऊपर इनका टारगेट है। उसके वे में ये एआई एजेंट ड्रिवन ऑटोनोमस कम्युनिटी मैनेजमेंट accelerating the deep development of IFX AGI financial ecosystem। और 2029 में completions of the global AI financial ecosystem। So IFX aims to become the world's leading AGI powered open financial platform, delivering one-stop intelligent financial services to hundreds of millions of Web3 users। So ये इनके targets हैं my dear brothers। अगर हम इनकी रजिस्ट्रेशन के ऊपर बात करें, कंपनी की ऑफिशियल थिंग्स के ऊपर बात करें, तो आईफेक्स बेसिकली एक यूएस बेस्ड टेक्नोलॉजी कंपनी है जो कि न्यूयॉर्क से रजिस्टर्ड है और जिसको आप डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं न्यूयॉर्क स्टेट गवर्नमेंट ऑफिशियल क्यूरी वेबसाइट पे। सिंपली आपको वहां पे जाके आईफेक्स लिमिटेड को फाइंड आउट करना है, तो आपके सामने में कंप्लीट एंटिटी इंफॉर्मेशन आ जाती है। और साथ ही साथ में जब हम यूएस की बात करते हैं तो यूएस की एक
और ऑथराइजेशन, सर्टिफिकेशंस, रेगुलेटरी लाइसेंस भी ये ले चुके हैं, जिसका नाम है SEC, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन यूनाइटेड स्टेट्स। MSB फाइनेंशियल लाइसेंस भी ले चुके हैं, इट्स नेम्ड एज मनी सर्विसेज बिजनेस लाइसेंस। और ये US एक अथॉरिटी है, एक जिसको हम फिनसन अथॉरिटी बोलते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ द ट्रेजरी है, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट है। इट्स नेम्ड एज फाइनेंशियल क्राइम्स इन्फोर्समेंट नेटवर्क डिपार्टमेंट ऑफ द ट्रेजरी। उसकी सर्टिफिकेशंस और लाइसेंस भी आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रहा है। अगर हम इनकी कोर टीम के ऊपर बात करें तो उसमें आपको CEO, COO और CTO तमाम लोग मिल जाते हैं, जिसमें आप देख पा रहे हैं CEO, CTO एंड COO। ये तमाम लोग, इनसे आप लाइवली मीट एंड ग्रीट भी कर सकते हैं। ये हेडक्वार्टर अवेलेबल रहते हैं पेंसिल्वेनिया, न्यूयॉर्क में हेडक्वार्टर है। हर महीने टॉप कम्युनिटी रिप्रेजेंटेटिव्स वहां पे जाते हैं, विजिट्स करते हैं और उनका ऑफिशियल लाइव वीडियोस आपको प्रोवाइड किया जाता है। बट अगर आप वहां पे नहीं जा पाते हैं तो हर महीने, जब से लॉन्च किया इन्होंने अपने इस प्रोडक्ट को, तब से लेकर ऑनवर्ड्स 1 साल तक का इन्होंने अपना जो है वो समिट्स इवेंट्स का जो रोड मैप है उसको बहुत ही कामयाबी के साथ कंप्लीट करते जा रहे हैं। अगर हम बात करें जहां पे आप इन तमाम लोगों से मीट एंड ग्रीट कर सकते हैं, तो IFX बेसिकली नवंबर में जब इन्होंने ऑफिशियली अपना पहला इकोसिस्टम प्रोडक्ट और पिलर लॉन्च किया था, इट्स नेम्ड एज IFX AI क्वांटिटेटिव एंड टेक1 कंप्यूटिंग फंड मैनेजमेंट सर्विसेज। तो उसका जो एशिया पैसिफिक लॉन्च इवेंट था वो टोक्यो जापान में हुआ था, जो कि एशिया पैसिफिक लॉन्च इवेंट रहा, वो दिसंबर 2024 में था। इसी तरह जनवरी 2025 में हम आ चुके हैं और IFX AI समिट सिंगापुर में रहा, जिसमें आप कोर टीम के मेंबर्स भी देख रहे हैं और बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स और ऑडियंस और क्राउड भी देख पा रहे हैं। इसी तरह 16 फरवरी 2025 IFX AI समिट मलेशिया में रहा। वियतनाम के अंदर इन्होंने 16 मार्च 2025 IFX AI समिट किया। हांगकांग में 22 अप्रैल 2025 को इनका बहुत बड़ा AI समिट रहा। 4000 प्लस पार्टिसिपेंट्स वाज देयर। और इसी तरह थाईलैंड के अंदर ऑलमोस्ट ह्यूज गैदरिंग रहा, जिसमें आप देख पा रहे हैं ये था 2025 जून 17 2025 में इन्होंने सियोल IFX AI समिट बहुत बड़ा इवेंट किया, जिसमें ऑलमोस्ट 5000 प्लस पार्टिसिपेंट्स वाज देयर। और इसी तरह जुलाई में इन्होंने मलेशिया के अंदर, जिसमें बहुत सारे हमारे अपने यूजर्स की भी पार्टिसिपेशन थी, मोर देन 200 पीपल्स फ्रॉम आवर साइड वाज देयर इन दैट इवेंट। सो एक तगड़ा गेट टुगेदर था, दैट वाज इन माइटेक मलेशियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी। तो वहां पे इवेंट था, ह्यूज गैदरिंग था, उसका ऑफिशियल वीडियो भी कंपनी की तरफ से आपके पास में अवेलेबल रहता है। अभी इनका जो मॉड्यूल बेसिकली लॉन्च हुआ है, ये इनका मॉड्यूल का नाम है डेफी स्टेकिंग प्रोटोकॉल। और डेफी स्टेकिंग में बेसिकली ये अपना एक नेटिव टोकन लेके आए हैं, जिसका नाम है AFX। सो AFX बेसिकली इनका एक यूटिलिटी और गवर्नेंस टोकन है, जिसका टोटल मार्केट सर्कुलेशन सप्लाई रहने वाला है 21 बिलियन। अब इस 21 बिलियन की जो टोकनॉमिक्स है वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन काम करती है, जिसमें से 5% जो है इन्होंने अपना IFX AI फाउंडेशन के लिए होल्ड रखा, यानी उसकी डोनेशन पर्पस के लिए उसको होल्ड किया गया। और 10% ऑलरेडी जो कम्युनिटी इनके साथ ऑलरेडी इनके फेज 1 लाइक इनकी फर्स्ट कह लें मॉड्यूल का हिस्सा थे, अभी उस कम्युनिटी को भी ये ऑनवर्ड्स अपने साथ कंटिन्यू लेके चल रहे हैं। सो 10% AFX बेसिकली उस कम्युनिटी के इकोसिस्टम इंसेंटिव्स के लिए रखा गया है। 15% बेसिकली जो कम्युनिटी में आके आप नेटवर्क और टीम वर्क और बाकी सारी चीजें करते हैं, उसके इंसेंटिव्स के लिए AFX रखा गया है। और 70% बेसिकली जो है ये लिक्विडिटी रिजर्व्स के लिए जो है वो सिस्टम ने होल्ड किया है। तो यहां से आप देख पा रहे हैं सिस्टम की टोटल इकोनॉमिक्स ऐसे काम करेगी, और सिस्टम के अंदर जितनी भी आपकी इनके AFX नेटिव टोकन के अंदर रहेंगी, जो कि एक तगड़े लेवल के ऊपर अभी लॉन्च हो चुका है। और AFX को स्टार्ट हुए अभी ऑलमोस्ट तकरीबन हो चुके हैं माय डियर ब्रदर्स 10 डेज। 1 अगस्त को इन्होंने अपने डेफी स्टेकिंग प्रोटोकॉल का कह लें स्टार्टअप लिया था। आज 12 अगस्त है, ऑलमोस्ट 10 to 12 डेज हो चुके हैं इनके इस मॉड्यूल को लॉन्च हुए, और जो कि बहुत ही बढ़िया ऑनवर्ड्स सक्सेस ले रहा है और बहुत सारे लोगों का कॉन्फिडेंस लेने में कामयाब हो रहा है। सो अगर हम इनके AI डेफी स्टेकिंग प्रोटोकॉल के अंदर अर्निंग अपॉर्चुनिटी, दो फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स मिलती हैं, और जो भी यूजर इसमें आ रहे हैं वो एज ए स्टेकर्स और एज ए होल्डर्स आते हैं।
सिंपली क्या करना है कि जब भी हम इनके सिस्टम का हिस्सा बनते हैं, जिस भी दोस्त ने आज की मीटिंग के लिए आपको कॉल ऑन किया है कि मेरा है, मीटिंग के कंप्लीट होते ही आप उनसे कीजिए और एक्टिविटी कीजिए और उनसे रेफरल लिंक रिक्वायर्ड कीजिए और रेफरल लिंक लेने के बाद आप अकाउंट क्रिएट करें। अकाउंट क्रिएट करने के बाद अपना इनिशियल डिपॉजिट आप कर सकते हैं। उसमें डिपॉजिट ऑप्शंस आपके पास यूएसडीटी में रहते हैं। यूएसडीटी में आप तीनों चेन्स को इस्तेमाल कर सकते हैं, TRC20, ERC20 और BE20, तीनों चेन्स को आप इस्तेमाल कर सकते हैं डिपॉजिट्स के अंदर। जब आप डिपॉजिट करेंगे तो डिपॉजिट करने के बाद आपके पास इनकी स्टेकिंग प्रोडक्ट्स आ जाएंगी आपकी स्क्रीन के ऊपर। आपने अपनी चॉइस और अपने प्रॉफिट के अकॉर्डिंगली जो आप चूज करेंगे वो आप इनकी कोई भी एक प्रोडक्ट चूज कर सकते हैं, जिसमें एक प्रोडक्ट इनकी वीकली वन है, मींस के 7 दिन का स्टेकिंग प्रोग्राम है, और एक इनका एनुअली वन है, मींस के 1 साल का स्टेकिंग प्लान है। यूजर के पास अपना एक्सेस रहता है कि वो अपनी मर्जी से अपने अकॉर्डिंगली अपना जो है वो स्टेकिंग प्लान चूज कर सकता है। अगर आप 7 दिन का वीकली वन का इनका स्टेकिंग प्लान चूज करेंगे तो उसकी मेच्योरिटी मीन जिसमें आपका कैपिटल अमाउंट भी जो है वो रिडीमेबल होता है, जिसको आप विड्रॉ कर सकते हैं, जिसके ऊपर कोई किसी किस्म की कटौती या कोई डिस्ट्रीब्यूशन काम नहीं करती है, तो वो 7 डेज के बाद मेच्योरिटी है। 1 ईयर वाले की मेच्योरिटी टाइम पीरियड 1 ईयर है। सो उसके अकॉर्डिंगली आप माइंड अपना मेकअप कर सकते हैं कि आपने इसमें कौन सा इनका स्टेकिंग प्लान चूज करना है। अगर हम प्रॉफिट्स की बात करें तो वीकली वाले में जो एवरेज प्रॉफिट स्टेकिंग का रहता है वो 3% है, लेकिन ये 3% टोटल डेली का स्टेकिंग रिवॉर्ड आता है। इसमें से जो एक्चुअल यूजर को एस्टिमेटेड रिटर्न प्रॉफिट आता है, जो कि अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रहा होगा। यहाँ पे मैं कोशिश करता हूं अगर मैं पॉसिबल हुआ लाइन बनाने के, या नहीं है, चलें, इट्स ओके। तो जो भी आपको डेली प्रॉफिट आ रहा होगा, इट्स एस्टिमेटेड प्रॉफिट जो है वो नॉर्मली 1.3% रहेगा। यहाँ पे मेरा कर्सर है, यानी वीकली वाले में अगर आपने कोई भी स्टेकिंग की है तो उसके ऊपर आपको जो नेट डेली प्रॉफिट आएगा वो 1.3% रेशो के साथ आता रहेगा। 7 दिन के बाद में अगर आपका ऑटो री इन्वेस्टमेंट का बटन ऑफ नहीं है तो सिस्टम ऑटो रिडीम कर देगा आपके कैपिटल को, जिसको आप विड्रॉ करते हैं, और जो भी डेली स्टेकिंग रिवॉर्ड आना है वो आपको AFX के अंदर आना है। और AFX का भी करंट प्राइस ऑलमोस्ट $17 है। 17.4 से मैंने स्टेक किया था, आज ऑलमोस्ट 17.77 समथिंग के वैल्यू के अकॉर्डिंगली प्राइस है। यानी अगर ग्रोथ देखी जाए टोकन के ऊपर तो डेली का 0.4% का ग्रोथ है, जो कि कहीं ना कहीं पे मंथली 12 से 15% सिर्फ और सिर्फ प्राइस इंक्रीमेंट आपको रहता है, और जो डेली रिटर्न आपको आ रहा है वो सेपरेटली आपको आता रहता है। अगर हम एनुअल प्रोडक्ट की बात करें तो उसमें आपको 3.5% डेली एस्टिमेटेड स्टेकिंग प्रॉफिट रहता है, लेकिन उस 3.5% में से जो एस्टिमेटेड नेट प्रॉफिट आता है, जो रिटर्न ऑफ द इन्वेस्टमेंट के नाम से आप कह सकते हैं, वो आपको 1.575% आता है। एक एक्स्ट्रा बेनिफिट यूजर्स को ये मिलता है कि जिन लोगों का फंड्स उनके अकाउंट्स में रहता है, अनविड्रॉ रहता है, तो सिस्टम उसको बेसिकली जो है वो यील्ड पूल कंपाउंडिंग में ले जाता है, और जिसमें आपको एक्स्ट्रा डेली का 1.5% आपको अर्न करने का चांस मिलता है। और ये 1.5% का जो कंपाउंडिंग है ये आपका एक्टिव इनकम के ऊपर भी आता है, और साथ साथ में आपकी जो पैसिव इनकम, जो डेली ट्रेडिंग स्टेकिंग प्रॉफिट आपको आ रहा है, उससे भी आपको ये रिवॉर्ड जो है वो कंपाउंडिंग इनकम जो है वो 1.5% रेशो के साथ आती रहती है। सीन क्या रहता है, जब भी आप फंड एड ऑन करते हैं तो सिस्टम उसको ऑटो स्वैप करते हुए 50% USDT और 50% AFX, यानी 50% USD AI और 50% AFX के पेयर में वो उसको LP के अंदर एड ऑन करता है। और अगर हम करंट LP पूल की बात करें बिहाइंड दैट द AFX टोकन, तो वो ऑलमोस्ट 1.36 बिलियन से ज्यादा की है। यानी पिछले 10 दिन के अंदर जो ग्रोथ हुई वो ऑलमोस्ट 1.36 बिलियन के अकॉर्डिंगली LP है जो बैकएंड पे है, और LP मींस एक तगड़ा LP है, लिक्विडिटी है बिहाइंड दैट। और जो भी लोग स्टेक करते हैं उनको जो पहली अर्निंग आती है वो 24 आवर्स के कंप्लीट होते ही आपके अकाउंट में आपको डे फर्स्ट का स्टेकिंग रिवॉर्ड आ जाता है। 24 आवर्स मस्ट बी नीडेड टू बी कंप्लीट। यहाँ पे ये मेन पॉइंट्स थे, वो सारे आप अंडरस्टैंड कर चुके हैं। मेन यहाँ पे अंडरस्टैंड करने वाला जो पॉइंट था वो यही है कि अगर आप इनकी वीकली प्रोडक्ट चूज करते हैं तो उसमें आपको डेली का 1.35% आएगा। अगर आप इसको
4 वीक्स के लिए कंटिन्यू करते हैं तो 1.35% को मल्टीप्लाई बाय 30 कर लें तो आपको मंथ का रेशियो निकल आएगा कि मंथली आपको तकरीबन 40% आएगा। अब ये जो 40% आपको आ रहा है, इसके अंदर हमने ना तो AFX की प्राइस ऐड ऑन की है जो 15% बढ़नी है, यानी अगर डेली का 0.5% भी इंक्रीमेंट हो रहा है तो 30 डेज का मतलब है 12 से 15% AFX की वैल्यू जो बढ़नी है वो इस 40% में हमने ऐड नहीं की है। प्लस हमने इसमें जो 1.5% आना है उस 40% के ऊपर जो आपको कंपाउंड होकर डेली 1.5% आना है वो हमने इसमें ऐड नहीं की है। तो कर करा के मिला के तकरीबन 45, 46 टू 48%, 40 मैं कहता हूँ 45 भी लेके चलें तो एवरेजली आपको मंथली जो स्टेकिंग रिवॉर्ड्स की सूरत में रिटर्न्स आते हैं पैसिव इनकम की सूरत में, वो आपकी रेशियो रहती है 45%। और 45% मींस इट्स ऑलमोस्ट बीन टेकन टू बी 2 months टू बी सेटल आउट योर ब्रेक इवन ऑफ योर कैपिटल अमाउंट। सो ये डिस्ट्रीब्यूशंस हैं फ्रेंड्स। अब हम बात करेंगे इनकी एक्टिव इनकम के ऊपर। अभी जो हमने डिस्कशन किया ये टोटली जो था वो बेसिकली था हमारा पैसिव इनकम के ऊपर, यानी जिसमें हमने सिर्फ और सिर्फ पैसिव इनकम के ऊपर बात की है। अभी हम बात करेंगे एक्टिव इनकम के ऊपर। सो एक्टिव इनकम इसमें कैसे काम करती है, और अगर आप अच्छे लीडर हैं, आपके पास अच्छी टीम्स हैं और आप एक अच्छे बढ़िया लेवल पे काम करना चाहते हैं तो आप प्रॉपरली जो है वो अपना टीम वर्क के साथ इसमें एक्स्ट्रा अर्निंग्स भी कर सकते हैं। और वो एक्स्ट्रा अर्निंग्स आप कैसे कर सकते हैं, अगर हम उनके ऊपर आपके साथ शेयर करें तो उसमें आपको बेनिफिट ये रहता है। अब यहाँ पे एक चीज समझना बहुत जरूरी है, ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी आपको डेली स्टेकिंग रिवॉर्ड आता है, अगर वीकली की बात करें तो उसमें 3% है, अगर एनुअली की बात करें तो उसमें 3.5% है। उस 3 और 3.5% का डेली 100% डिस्ट्रीब्यूशन होता है। 100% डिस्ट्रीब्यूशन की जो तरीकाकार है, जो वे आउट है, वो आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रहा है, जिसमें से 5% जो है वो प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट फी में चार्ज करेगा। 50% प्लेटफॉर्म आपको जो है वो VIP रिवॉर्ड जिसमें आपको एक्टिव इनकम आती है उसमें डिस्ट्रीब्यूट करता है। और साथ ही साथ में 45% जो है वो प्लेटफॉर्म आपको रिटर्न ऑफ द इन्वेस्टमेंट देता है। सो 45% मींस वो वही नेट एस्टिमेटेड प्रॉफिट है जो आपको इस स्लाइड में नजर आ रहा है। यानी ये आपको जो नजर आ रहा है ना, ये 45% है, यानी 3% के नीचे एक छोटी सी अमाउंट लिखी हुई है, एक ब्रीक सी स्मॉल अमाउंट लिखी नजर आ रही है आपको, 1.35%। ये वो 45% अमाउंट है जो आपको 3% में से आती है। और वो एनुअल में अगर आप देखें तो 1.575%, ये वो अमाउंट है जो आपको 3.5% में से आती है फ्रेंड्स। ये चीज हम अंडरस्टैंड कर गए हैं कि जो भी डेली स्टेकिंग रिवॉर्ड आता है वो डेली के डेली 100% डिस्ट्रीब्यूट होता है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे एक्टिव इनकम को लेके। तो एक्टिव इनकम में आप यहाँ पे अगर आप टीम बनाते हैं, किसी को इस प्लेटफॉर्म या अपॉर्चुनिटी के बारे में बताते हैं, रिकमेंड करते हैं, और वो व्यक्ति आते हैं सिस्टम को ज्वाइन करते हैं, और ज्वाइन करने के बाद अपना स्टेकिंग लगाते हैं, स्टेकिंग करने के बाद में उनको डेली स्टेकिंग रिवॉर्ड आना चालू होता है। उनके स्टेकिंग रिवॉर्ड के ऊपर सिस्टम आपको डेली स्टेकिंग प्रॉफिट शेयरिंग देता है फ्रॉम योर टीम्स। तो अगर हम बात करें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, चाहे आपका कोई भी लेवल नहीं है, चाहे आपका कोई रैंक नहीं है, कुछ भी नहीं है, जस्ट आपका अकाउंट एक्टिव है और मिनिमम डिपॉजिट इसमें क्राइटेरिया ओनली $100 है। सो जैसे ही आपका अकाउंट एक्टिव रहता है, आप आगे रिकमेंड करते हैं, रेफर करना चालू करते हैं और आपकी टीम बनना चालू होती है, तो जो भी लोग आपके डायरेक्ट क्लाइंट्स रहेंगे, जितने की वो स्टेकिंग करेंगे और उसके ऊपर डेली जो उनको स्टेकिंग रिवॉर्ड आएगा, उस रिवॉर्ड में से 15% आपको जो है वो प्रॉफिट शेयर्स की सूरत में रिटर्न आता है फ्रॉम योर टीम। और उसके बाद में जो उनके रेफरल से आगे लोग लगे होंगे, जो आपके इनडायरेक्ट्स रहेंगे और उनके डायरेक्ट होंगे, तो उनमें से भी आपको अर्निंग आती है जो कि 10% रहती है ऑफ देयर रिटर्न्स। जो भी उनको डेली स्टेकिंग रिवॉर्ड आ रहा है उसका 10% आपको आएगा। अब यहाँ पे 2 लेवल्स की हमने बात की है, तो बिल्कुल कतन ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2 ही लेवल्स डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ही आपको टीम इंसेंटिव्स आते हैं। नो, यहाँ पे आप अनलिमिटेडली टीम इंसेंटिव्स को एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि जब आप इनका VIP प्रोग्राम ज्वाइन करते हैं और उसमें आप बढ़िया लेवल पे परफॉर्म करके आप इनके VIP लेवल्स को अचीव करते हैं, तो उन लेवल्स को अचीव करने के ऊपर आपको जो टीम इंसेंटिव्स और रिवॉर्ड्स हैं उनकी एक तो तादाद भी बढ़ती है, साथ ही साथ में उनकी जो लिमिट्स हैं वो भी बढ़ती हैं, और साथ ही साथ में उनका जो लेवल्स हैं वो भी अनलिमिटेड और इनफिनिटी लेवल्स तक आप अपनी टीम इंसेंटिव्स को एंजॉय कर सकते हैं। तो VIP रिवॉर्ड्स प्रोग्राम में पार्टिसिपेशन के लिए कुछ सेपरेटली आपको फंड एड ऑन नहीं करना है। वही फंड जो आपने
पैसिव इनकम के लिए ऐड ऑन किया है, चाहे वो मिनिमम $100 ही क्यों नहीं है, तो सिस्टम आपको अलाउ करता है कि आप वीआईपी रिवॉर्ड्स प्रोग्राम में परफॉर्म करके आप इनके लेवल्स को अचीव कर सकते हैं। सो वीआईपी रिवॉर्ड्स प्रोग्राम का फर्स्ट लेवल जो है उसको हम बोलते हैं वीआईपी 1, और वीआईपी 1 बनने का क्राइटेरिया इट्स क्वाइटली सो इजी, आप बहुत आसानी से वो अचीव कर सकते हैं। सिंपली आपका सेल्फ, और आपका सेल्फ मींस आपकी उस आईडी पे नहीं, आपके डायरेक्ट आईडी में भी सेल्फ हो सकता है, यानी एक आईडी के नीचे में आप आईडी डाल के भी सेल्फ कर सकते हैं। बट ग्रुप सेल्स, योर टीम बिजनेस शुड बी $3000। जैसे ही आपकी टीम का बिजनेस $3000 हो जाएगा तो आप सिस्टम आपको प्रमोट कर देगा और सिस्टम आपको वीआईपी 1 स्टेटस अलाउ करेगा। मींस कि आपका रैंक, आपका लेवल वीआईपी 1 हो जाएगा। और जब हम वीआईपी 1 लेवल की बात करेंगे तो फिर इसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट से बात निकल जाएगी, फिर ग्रुप की बात आएगी। सो जितने भी लोग आपके ग्रुप में हैं, 2 4 6 8 10 20 50, जितने भी लोग आपकी टीम के हैं, उनकी जो भी डेली स्टेकिंग है, उस स्टेकिंग के ऊपर उनको जो भी डेली स्टेकिंग रिवॉर्ड आएगा, उस रिवॉर्ड का 20% प्रॉफिट शेयरिंग आपको आएगी। हाँ, यहाँ पे एक लिमिट काम करती है कि आप एक लिमिट तक अपनी टीम इंसेंटिव्स और रिवॉर्ड्स को एंजॉय कर सकते हैं। जैसा कि वीआईपी 1 के ऊपर आपका जो रिवॉर्ड लिमिट है वो 1 गुना है। 1 गुना मींस 1 टाइम्स ऑफ योर इन्वेस्टेड कैपिटल अमाउंट, यानी जो भी आपने अपनी कैपिटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट लगाई थी फर्स्ट डे, उस अमाउंट का 1 गुना जब आप अपनी टीम से टीम रिवॉर्ड अर्न कर लेते हैं तो प्लेटफॉर्म आपको एक नोटिफिकेशन डालता है कि सर आपकी टीम अर्निंग की लिमिट का क्राइटेरिया कंप्लीट हो चुका है। अगर आप मजीद टीम इनकम एंजॉय करना चाहते हैं तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप अपनी लिमिट को इंक्रीज कर लें। और लिमिट इंक्रीज करने के लिए आपके पास में 2 ऑप्शंस रहते हैं। पहला ऑप्शन ये है कि आप दोबारा से रीस्टेक करके अपनी लिमिट को इंक्रीज कर सकते हैं। लाइक आप दोबारा से मिनिमम $100 रीस्टेक करते हैं, दोबारा से आपकी लिमिट इंक्रीज हो जाती है। और सेकंड ऑप्शन ये है कि अगर आप इसमें एक्टिवली काम करते हैं, प्रॉपर्ली डुप्लीकेशन करते हैं, टीच एंड ट्रेन करते हैं और अच्छी टीम खड़ी करते हैं, हमारा ये सेशन डेली रहता है, आप यहाँ पे कॉल ऑन करते हैं, आप उनको यहाँ पे बुलाते हैं, मीटिंग अटेंड करते हैं और वो यूजर आपकी टीम का हिस्सा बनते हैं, तो वहां पे सिर्फ आपको 2 लोगों को हेल्प आउट करना है। जैसे ही 2 लोग आपकी टीम में बढ़िया से आके काम करते हैं, प्रॉपर्ली डुप्लीकेशन करते हैं और आप उनको टीच एंड ट्रेन करते हैं, और जैसे ही वो लोग वीआईपी 1 का टाइटल अचीव करेंगे और साथ में ग्रुप सेल्स, आपका टोटल सेल्स क्राइटेरिया $10,000 का हो जाएगा, तो आप जंप करते हैं वीआईपी 1 से वीआईपी 2 बनते हैं। और वीआईपी 2 बनते ही आपकी जो रिवॉर्ड्स प्रॉफिट शेयरिंग की रेशियो है वो भी 30% पे चली जाती है। लेकिन उसका मेन बेनिफिट ये रहता है डियर्स कि वीआईपी 2 बनते ही आपकी जो रिवॉर्ड लिमिट है, जो कि वीआईपी 1 पे 1 टाइम थी, अब वो वीआईपी 2 पे 2 टाइम्स यानी कि 2 गुना हो जाती है। और इसी तरह जब आप वीआईपी 1 से वीआईपी 2 को जंप करते हैं तो देन वीआईपी 2 से कब आप वीआईपी 3, और वीआईपी 3 से कब आप वीआईपी 4, और वीआईपी 4 से कब आप वीआईपी 5 6 7 8 9 का टाइटल अचीव कर लेते हैं, तब आपको भी पता नहीं चलता है। सिंपली आपको अपने टीम के लोगों के साथ प्रॉपर्ली कनेक्टिविटी रखनी है, टीच एंड ट्रेन करना है, उनको इंफॉर्मेशन से अवेक करना है, जो भी अपडेट आता है उनके साथ में प्रॉपर्ली शेयर करना है, एजुकेट करना है। और जब आपकी ये डुप्लीकेशन कंटिन्यू रहेगी तो तब ये आपके जो लेवल्स हैं वो भी बहुत फास्टली जो है वो अचीव होते जाएंगे। तो वीआईपी 3 की अगर हम बात करें, सिंपली आपको $30,000 का ग्रुप सेल्स करना है और 2 लोग आपकी टीम में वीआईपी 2 यूजर्स बनते हैं, तो आप वीआईपी 3 का रैंक क्वालिफाई करते हैं। और वीआईपी 3 बनते ही आपका जो रिवॉर्ड्स प्रॉफिट शेयरिंग है उसकी रेशियो बढ़ती ही बढ़ती है। लेकिन एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको ये रहता है कि जो आपकी लिमिट 2 गुना थी वीआईपी 2 पे, अभी वीआईपी 3 बनते ही उसमें भी इंक्रीज होगा, आपका लिमिट 3 गुना हो जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ योर कैपिटल। और इसी तरह फिर वीआईपी 4 $100,000 का बिजनेस हो जाए, यानी $1,00,000 की सेल्स, और टोटल 2 लोग आपकी टीम में वीआईपी 3 हो जाए, बट शुड बी दैट इन डिफरेंट लेग्स, और कहीं भी किसी भी लेवल पे भी जाके होंगे तो दैट विल बी काउंटेड फॉर यू। और वीआईपी 3 बनते ही आप वीआईपी लाइक उनके आपके अंडर में 2 लोग वीआईपी 3 और $100,000 का ग्रुप सेल्स कंप्लीट होते ही आप वीआईपी 4 पे जंप करेंगे। वीआईपी 4 बनते ही आपको जो रिवॉर्ड्स प्रॉफिट शेयरिंग की रेशियो है वो 50% आना चालू हो जाएगी, और साथ ही साथ में आपकी जो अर्निंग रिवॉर्ड लिमिट है वो भी बढ़ के 4 गुना हो जाएगी। और इसी तरह वीआईपी 5 पे लिमिट आपकी 5 गुना, वीआईपी 6 पे 6 गुना, वीआईपी 7 पे वो लिमिट आपकी टीम रिवॉर्ड्स
अर्निंग लिमिट 7 गुना, वीआईपी 8 पे 8 गुना और वीआईपी 9 पे 9 गुना तक चली जाती है। अगर हम अर्निंग सिनेरियो की बात करें तो वीआईपी 1 नॉर्मली अगर स्लोली भी काम कर रहा है, उसके नीचे 3 से 5 हजार का भी डिपॉजिट्स और स्टेकिंग एक्टिव है, तो उसको 3 से 5 $10 पर डे इनकम हो रही होती है, और जितनी भी इनकम रहती है वो सारी इनकम आपकी एएफएक्स की सूरत में रहेगी। और वीआईपी 2 नॉर्मली 10 से $20 के इक्विवेलेंट एएफएक्स डेली कमा रहा होता है। जो लोग एएफएक्स को होल्ड करेंगे, डेफिनेटली जैसे उसका प्राइस वैल्यू बढ़ रहा है तो उनको कहीं ना कहीं पे होल्डिंग का बेनिफिट सेपरेटली होगा, और प्लस जो उनको डेली एएफएक्स में इनकम आ रही है वो भी उनकी इनकम जो है वो सेल्स जैसे जैसे अंडर बढ़ती है वैसे वैसे उनकी डेली इनकम भी इंक्रीज होती है। वीआईपी 2 के बाद में अगर हम बात करें वीआईपी 3 की, तो वीआईपी 3 का नॉर्मली पर डे का जो इनकम सिनेरियो रहता है वो 50 से 60 70 डॉलर्स के इक्विवेलेंटली रहता है। वीआईपी 4 जो है वो 100 से 200 डॉलर्स के इक्विवेलेंटली बिटवीन दैट, इट्स मिनिमम इनकम पर डे मैं बता रहा हूं वो अर्न कर रहा होता है। वीआईपी 5 200 से 500 के बिटवीन में रहेगा। वीआईपी 6 500 से 1000 1500 के बिटवीन में रहेगा। और वीआईपी 7 जो है वो नॉर्मली 2000 से 5000 डॉलर्स पर डे मिनिमम कुड बी देयर अर्निंग्स। और वीआईपी 8 जो है वो 5 से 10,000 डॉलर्स पर डे मिनिमम अर्न कर रहा होता है। और वीआईपी 9 10 से 20-25,000 पर डे तक पे जाके जो है वो अर्निंग्स कर रहे होते हैं। और वीआईपी 9 के बाद वीआईपी 9 स्टार 1 2 3 है, ये एक्स्ट्रा लाइक रैंक्स हैं और इनके ऊपर आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलते हैं। ये स्पेशल लेवल्स हैं और इनके ऊपर आपको डिफरेंट डिफरेंट इनकम्स रहती हैं। सेम टू सेम लेवल के ऊपर आपको सिस्टम जो है वो 20% आपको आपकी उस लेग में से अर्निंग का देता है। सो थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल। हमारी जो मीटिंग है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। स्टिल अगर हमारे किसी भी दोस्त का कोई क्वेश्चन होगा तो हम डेफिनेटली तमाम क्वेश्चंस को एंटरटेन करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले जो मीटिंग अभी हमने की है, जो सेशन अभी हमने किया है फ्रेंड्स, इसको अभी हम प्रैक्टिकली तौर पे आपके साथ में इनके अकाउंट एप्लीकेशन में जाके शेयर करेंगे। और अकाउंट एप्लीकेशन में आप अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं, अकाउंट क्रिएट करने के बाद में आपको उसमें डिपॉजिट किस किस में लेके आना है, फिर आप इकोसिस्टम स्टेकिंग अपनी कैसे एक्टिव करते हैं, और उस स्टेकिंग के बाद में आपको डेली अर्निंग्स जो आती है वो कैसे आप चेक करते हैं, और उस अर्निंग्स के बाद में आपको जो प्रॉपरली विड्रॉवल है या करंटली स्वैप ऑप्शन है, ईच एंड एवरीथिंग की जो डिटेल है, मैं चाहूंगा हमारे जो को होस्ट हैं प्लीज आप थोड़ा सा अपना अकाउंट शेयर करके जो है वो एप्लीकेशन ओवरव्यू डिटेल्ड में कर दीजिए, ताकि जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं वो अगले 8 से 10 मिनट में अच्छे से समझ जाएंगे किस तरह स्टेकिंग हो रही है, स्टेकिंग के ऊपर रिवॉर्ड क्या आ रहा है, सिस्टम से रेलिवेंट कोई इंफॉर्मेशन, डाटा या कोई भी न्यूज उनको रिक्वायर्ड है तो वो डायरेक्टली प्लेटफॉर्म पे जाके जो है वो सारी चीजों को देख सकते हैं। तमाम पीडीएफ्स, फाइल्स, एवरीथिंग लाइक मार्केटिंग मटेरियल, वीडियोस, और जो जो चीजें आपको रिक्वायर्ड हैं, कंपनी रजिस्ट्रेशन, सर्टिफिकेशन, प्रोफाइल, एवरीथिंग आपको प्लेटफॉर्म जो है वो अपने से प्रोवाइड करता है। आप डायरेक्टली वहां से जाकर ये सारी चीजें जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं और प्रॉपर्ली उनको अपने मार्केटिंग के लिए यूज कर सकते हैं। सो ओवर टू सुरेंद्र यादव जी, अगर आप शेयर कर रहे हैं दैट्स वेरी गुड, अदरवाइज शुभम जी कर रहे हैं सो शुभम जी कैन, दैट्स नो इश्यू। और अगर रविंदर जी कर रहे हैं सो रविंदर जी आल्सो कैन डू, नो प्रॉब्लम। कोई भी को होस्ट जो बहुत ही अच्छा में अभी हमारे साथ में अवेलेबल है वो अपना स्क्रीन शेयर करके थोड़ा सा एप्लीकेशन के ऊपर प्रॉपरली डिटेल ओवरव्यू कर दें। सो थैंक यू। और रेस्ट जितने भी लोग हैं आप लास्ट तक मीटिंग में बने रहिएगा, क्योंकि एट द लास्ट हम 3 से 5 क्वेश्चंस डेली इंटरटेन करते हैं और आपके 3 से 5 लोगों के क्वेश्चंस को हम 100% इंटरटेन करेंगे। नो इश्यू, आप बने रहिए, लास्ट तक जुड़े रहिए और देखिए किस तरह आपको अर्निंग्स आती हैं। सो ओवर टू शुभम जी और सुरेंद्र यादव जी। शुभम भाई आप अवेलेबल है तो कंटिन्यू करें प्लीज। शुभम जी। जी जी, थैंक यू वेरी मच अब्बास भाई, बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन। अगर सुरेंद्र जी आप अपना एप्लीकेशन का ओवरव्यू दे सकते हैं, कंफर्टेबल है आप नेटवर्क जोन में, तो सर एप्लीकेशन ओवरव्यू 5-10 मिनट में क्लियर कर दीजिए सर, अगर आप शुभम कंफर्टेबल है, वरना मैं तो शुभम सर करूंगा ही आई एम सो पूरी। सॉरी, मैं माफी चाहता हूँ। बस 2 दिन के और टाइम दीजिए, 2 दिन के बाद हम कंटिन्यू करेंगे फिर, ठीक है? अभी थोड़ा सा आई नो बाहर हूँ सर, मैं। आप ट्रैवलिंग में है। आरके भाई है अवेलेबल? आरके भाई कर सकते हैं? आरके यादव जी, चलो मैं ही कर देता हूँ, नो इशू सर, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं कर देता हूँ, कोई इशू नहीं। आप कर दीजिए सर, यहाँ पे थोड़ा नेटवर्क इशू हो जाते हैं। एक ही सेकंड सर, मैं कर देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
जी थैंक यू ऑल दी पार्टिसिपेंट। 320 लोग यहाँ पे ज्वाइन है। बस 2 मिनट में स्क्रीन शेयर करता। जी, ये आ गए हम एप्लीकेशन के ऊपर। इस एप्लीकेशन को हम एंड्रॉयड पे और आईओएस दोनों में इंस्टॉल कर सकते हैं। और जितनी भी कम्युनिटी हमारे साथ पुरानी या फिर न्यूली ज्वाइन किए हैं, सभी के फोन में ये एपीके फाइल है। और एपीके फाइल है तो आपको किसी भी लीडर को अपलाइन को परेशान करने की जरूरत नहीं है। इस पे आप जैसे ही ओपन करेंगे तो यहाँ राइट हैंड साइड पे अनाउंसमेंट आती है। और ये जो अनाउंसमेंट्स रहती है ये ऑफिशियली रहती है, जो कंपनी की तरफ से आती है ये सभी के लिए रहती है। यहाँ पे चाहे वो बंदा कॉमन यूजर हो, चाहे VIP 1 हो, चाहे VIP 9 1 स्टार हो, ठीक है, सभी के लिए ये एक्सेप्टेबल रहती है। जिसको आप रीड करके हिंदी, इंग्लिश, तमिल, कर्नाटका, जो लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल है उसमें आप इसको रीड आउट करके चेक कर सकते हैं। अभी मेन इसके इंटरफेस की बात करें तो आप अगर अभी यहाँ पे नेटवर्किंग करते हैं, एज ए रेफरल प्रोग्राम पे काम करते हैं जिससे आपके V1 V2 V3 बनना है, तो ये इनवाइट फ्रेंड पे क्लिक करके आप ये QR कोड आएगा, फिर इनविटेशन कोड आएगा और रेफरल लिंक आएगी। इस रेफरल लिंक को कॉपी करके आपको अपने उस डायरेक्ट स्पॉन्सर बंदे को फॉरवर्ड करनी है जिसको आपको अपने साथ ज्वाइन कराना है। वो क्लिक करके रजिस्ट्रेशन करेगा, देन फिर वो उसको एंड्रॉयड यूज करता है तो एंड्रॉयड में डाउनलोड कर लेगा, अगर iOS करता है तो iOS का भी इसमें पूरा प्रोसेस दिया हुआ है। ठीक है, इंस्टॉल ये रजिस्ट्रेशन कर लेगा और डेटाबेस में कंपनी का A to Z चीजें इंट्रोडक्शन है कि व्हाट इज AI फिक्स। AI फिक्स कंपनी का पूरा इंट्रोडक्शन है कि AI फिक्स इज ए टेक्नोलॉजी कंपनी हेडक्वार्टर इन न्यूयॉर्क USA। पेंसिल्वेनिया में इनका हेडक्वार्टर है, जहाँ पे आप जाके बिल्कुल विजिट कर सकते हैं और इनकी पूरी मैनेजमेंट से बकायदा हैंडशेक कर सकते हैं, मिल सकते हैं। ठीक है, अभी ऊपर अगर इसको करते हैं तो कंपनी रजिस्ट्रेशन जो हमने अभी प्लान के दरमियान PDF में देखा था, जिसमें SEC रेगुलेटरी लाइसेंस, इसको आपको अगर सर्च करना है तो नीचे हमारे देखिए, 1 सेकंड में इसको ना उस पर डाल देता हूँ डू नॉट डिस्टर्ब में। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको इसको सर्च करते नहीं आता तो इस वीडियो को आप प्ले करेंगे SEC लाइसेंस क्यूरी ट्यूटोरियल में। यहाँ पे बकायदा आपको पूरा प्रोसेस दिखाया गया है कि आप कहाँ से इसको सर्च करके देख सकते हैं। हमारा जो एंटिटी नेम है AI फिक्स लिमिटेड के नाम से रजिस्टर्ड है। और नेक्स्ट इनका जो MSB फाइनेंशियल लाइसेंस है ये भी हमारी कंपनी को मिला हुआ है। ठीक है, और नेक्स्ट अगर हम इसके प्रमोशनल ट्यूटोरियल की बात करें तो AI फिक्स पोस्टर्स, AI फिक्स PPT, मीटिंग वीडियो, प्रमोशनल वीडियो, कोई टॉपिक्स एक्सप्लेनेशन, AI फिक्स ऐप डाउनलोड, AI फिक्स ऑफिशियल वेबसाइट। अभी अगर ये ऑफिशियल वेबसाइट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एग्जैक्ट हमको टाइम पता चलता है कि कंपनी को रन करते हुए, सक्सेसफुली रन करते हुए, ठीक है, सक्सेसफुली रन करते हुए कितना टाइम हुआ है, तो 271 डेज, 2 मिनट्स 51 2 आवर 51 मिनट 34 सेकेंड ये कंपनी को सक्सेसफुली लॉन्च हुए हो चुका है इतना टाइम। ठीक है, अभी मे बी बिफोर 10 डेज स्टेकिंग प्रोटोकॉल जो इनका 2.0 वर्जन है लॉन्च हुआ है, जिसको हम एज ए गोल्डन अपॉर्चुनिटी मान के इसमें काम करके अच्छी इनकम यहाँ से एंजॉय कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम इनकी बात करें स्टेकिंग की, ठीक है, नीचे बॉटम में देखेंगे आप सेकंड वाला कॉलम स्टेकिंग का, तो यहाँ पे सिंपली सा जाके हमको मिनिमम USDT 100 डिपॉजिट कर सकते हैं। मैक्सिमम आप उतना लगाए जितना आपका पॉकेट अलाउ करे, क्योंकि ये इंडस्ट्री 100% रिस्क और 100% रिवॉर्ड से भरी पड़ी है। ठीक है, अगर आप 1 लाख कमाने का दम रखते हैं तो 1 लाख डूब भी जाए तो आपको हार्ट अटैक ना आए। तो यहाँ से आपको साइकिल चूज करनी है, कॉन्ट्रैक्ट या फिर टाइम पीरियड जो बोल सकते हैं। AI डेफी वीकली स्टेकिंग प्रोटोकॉल में डेली यील्ड इसका 3% का जनरेशन पार्ट, और एनुअली अगर आप स्टेक करते हैं तो 3.5% का जनरेशन है। ठीक है, जो आपको कंफर्टेबल लगे, मे बी हम सजेस्ट करेंगे वीकली लगाए, ताकि आपको अगर कभी इमरजेंसी में अपना प्रिंसिपल निकालना पड़े तो आप उसको तुरंत विड्रॉ कर पाए। सिंपली यहाँ पे जाके आपको डिपॉजिट करना है, मतलब अमाउंट फिल करनी है, स्टेक पे क्लिक करेंगे, आपका सेम इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट बन के आएगा। जिस पे आप क्लिक करेंगे तो इसका पूरा डिटेल आपके सामने होगा, इन्वेस्टमेंट टोकन इन्फॉर्मेशन, इन्वेस्टमेंट टोकन कौन सा था, स्वेप प्राइस क्या था, स्वेप अमाउंट क्या था, स्टेकिंग इन्फॉर्मेशन और रिडेम्पशन इन्फो और रिटर्न रूल्स। ठीक है, डेली यील्ड मेरी 3% की है, यस्टरडेज रिटर्न, अक्यूमुलेटिव रिटर्न, डिस्ट्रीब्यूशन टाइम इसका 24 घंटे में है। जिस भी टाइम पे आप अपना फर्स्ट स्टेकिंग करते हैं, लाइक 9:53 हो रहा है, इस टाइम पे अगर किसी ने डिपॉजिट स्टेक किया है अपना, तो सेम टाइम कल 9:53 में उसका फर्स्ट पे आउट क्रेडिट होगा उसके एप्लीकेशन पे। और आफ्टर द मेच्योरिटी आप अपना फंड कभी भी निकाल सकते हैं, नो कंडीशन। ये बटन को आप ऑफ कर देंगे ऑटो री इन्वेस्ट की,
तो यहाँ पे देखेंगे आप 18/8/2025 को 10:08 में मेरा जो फंड है ये मेच्योर हो जाएगा और बाय डिफॉल्ट मेरे एसेट्स वाले सेगमेंट में आएगा, जिसको मैं विड्रॉ कर पाऊंगा विदाउट एनी डिडक्शन, विदाउट एनी कंडीशन। और इसके अगर स्टेकिंग रूल की बात करें तो यहाँ पे कंपनी का पूरा, एक सेकेंड, अरे यार ये खुल क्यों नहीं रहा है। इसमें कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन है, जो 5% मैनेजमेंट फी जाता है, 50% प्लेटफॉर्म को डिविडेंड जाता है और 45% रिटर्न ऑफ द इन्वेस्टर, जो इन्वेस्टर रहता है उसको नेट प्रॉफिट आता है 45% का। ये ओपन नहीं हो रहा है, नेटवर्क एरर है शायद, कोई नहीं। ये सेंटर पे अगर क्लिक करेंगे इकोसिस्टम वाले कॉलम पे, नेटवर्क नेट क्यों नहीं चल रहा है। मेरा स्क्रीन विजिबल है क्या सुरेंद्र भाई? बिल्कुल हेलो हेलो, विजिबल है आवाज सर, बिल्कुल विजिबल है, बिल्कुल शायद बिल्कुल नेट, विजिबल है। आपका नेट थोड़ा स्लो में है। हाँ वाईफाई भी काम नहीं कर रहा है शायद। एक सेकंड में वाईफाई कनेक्ट करता हूँ। चलिए, हम एसेट्स वाले अगर कॉलम पे क्लिक करते हैं तो सिंपलीफाई हमारा जो ऑल ओवरऑल हमारा जो पुरानी कम्युनिटी है उन लोगों ने यहाँ पे जो काम किया है, सिंपल सा हमको डिपॉजिट मेथड हमारा सेम टू सेम है, एज इट इज, नो इशू, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। डिपॉजिट पे आप क्लिक करेंगे, नेटवर्क आप सिलेक्ट कर लेंगे जिसमें आपको कंफर्टेबल लगे, BEP20, TRC20 या ERC20, उस नेटवर्क चैन पे सिलेक्ट करके आप अपना फंड डिपॉजिट करेंगे। देन हमको फिर वापस से जाना है स्टेकिंग अमाउंट में और यहाँ पे ऊपर अमाउंट फिल करके हमें स्टेक कर देना है। ठीक है, स्टेक करेंगे तो आपका जो भी डिपॉजिट है वो यहाँ पे बिल्कुल ऐसा शो करेगा कि स्टेकिंग इन प्रोग्रेस, स्टेकिंग इन प्रोग्रेस। अभी विड्रॉल का भी सेम प्रोसेस है, बस इसमें एक चीज आपको ध्यान देनी है कि विड्रॉल जब आप करें तो USDT करें, यूएस डाई को विड्रॉल ना करें। कुछ लोग गड़बड़ी कर रहे हैं जल्दीबाजी के चक्कर में, यूएस डाई को USDT समझ लेते हैं और उसी को विड्रॉल लगा देते हैं BEP नेटवर्क के ऊपर, तो ऐसा ना करें। आप इसको स्वैप करें। जो भी इन्वेस्टमेंट अर्निंग आती है और VIP रिवॉर्ड्स की अर्निंग आती है वो EFX में आती है हमको, ये देख लेते हैं। इन्वेस्टमेंट अर्निंग में क्लिक करेंगे तो यस्टरडेज स्टेकिंग अर्निंग EFX और यस्टरडेज स्टेकिंग पूल अर्निंग EFX। ये यस्टरडेज स्टेकिंग पूल अर्निंग जो है ये 1.5% की कंपाउंडिंग है जो एडिशनल है। जो अगर अपने फंड को यहाँ पे होल्ड करता है, अर्निंग को होल्ड करता है, विड्रॉ नहीं करता है, तो उसके ऊपर 1.5% का कंपाउंडिंग इंटरेस्ट ये अलग से मिलता है, एक्स्ट्रा मिलता है। ठीक है, और ये सारी की सारी इनकम हमको EFX कॉइन, EFX टोकन में आनी है। और ये स्वैप वाले ऑप्शन पे जाके हमको EFX को, जैसे अभी मैं अगर मान के चलिए 10 EFX को विड्रॉ करता हूँ तो 177.75 US डाई बनते, नॉट USDT, US डाई। अभी मुझे जो US डाई बन गए हैं उसको भी मुझे स्वैप करके USDT बनाना है, तो मैंने ऊपर US डाई कर दिया और नीचे मैंने सिलेक्ट कर लिया USDT। अभी मैंने ऊपर सेम अमाउंट डाल दिया 177। ठीक है, तो ये देखिए USDT बन गए मेरे 177। 1 US डाई इज इक्वल टू 1 US डॉलर, मतलब ये दोनों स्टेबल कॉइन है, कोई भी इसमें फर्क नहीं है। ये सेम आपके 177 USDT बन जाएंगे, फिर आप इसको सेम विड्रॉ कर पाएंगे BEP20 या फिर TRC20, जो आपको करना चाहे। जैसे हमने यहाँ नेटवर्क इंटीग्रेट ऑलरेडी एड्रेस हमने ऐड कर रखा है BEP20 TRC20 का। और मिनिमम विड्रॉल यहाँ पे $10 का है, मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है। और सबसे अच्छी बात, द मिनिमम विड्रॉल अमाउंट इज 10 USDT एंड द फी इज 1 USDT। आप यहाँ पे 10 विड्रॉ करें चाहे 10 लाख विड्रॉ करें, आपका नीचे एक ही USDT कटने वाला है, ये सबसे अच्छी बात है। और नैनो सेकंड में आपकी विड्रॉ यहाँ पे क्लियर होती है। नैनो सेकंड दैट मीन्स 1 2 3 4 5, अगर आप गिनती गिनेंगे उससे पहले आपका विड्रॉल यहाँ पे आपको सक्सेसफुली आ चुका होगा। ये बहुत बड़ी ब्यूटी है सिस्टम की। और नेक्स्ट हम इन्वेस्टमेंट अर्निंग, तो यहाँ पे हमारी जितनी भी न्यू करंट स्टेकिंग हो रखी है, यहाँ पे हमको स्टेकिंग अर्निंग में आता है। जो हम नए यूजर्स है या पुराने यूजर्स है अपने जो फंड यहाँ पे स्टेक कर रहे हैं, यस्टरडेज स्टेकिंग अर्निंग 0.07। अभी इसको विड्रॉ नहीं करते तो यस्टरडेज स्टेकिंग पूल अर्निंग, ये बहुत अच्छी बात है, 1.5% की कंपाउंडिंग इंटरेस्ट मिलता है, मतलब जिसको बोलते हैं हम चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, तो वो ये है। और ऑल ओवरऑल अगर हम 3% के जनरेशन में 1.35% का नेट प्रॉफिट माने और 1.35 को मल्टीप्लाई करें 30 डेज से, तो वो 40% बैठता है।
मैं बोलता हूँ 5 से 10% की अगर उसमें हमने कंपाउंडिंग ऐड कर दी है तो ऑन ऑन एवरेज 40 to 50% का हमें नेट प्रॉफिट रिटर्न है महीने का। और 2 महीने में देखें तो हमारी प्रिंसिपल अमाउंट डबल है। तो ऐसा प्लेटफॉर्म ना कहीं है ना ही बनने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे आप आसानी से अपना प्रिंसिपल को 2 गुना 4 गुना 10 टाइम्स मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और इकोसिस्टम स्टेकिंग जितनी हमारी पुरानी कम्युनिटी है वो देख ले। यहाँ पे उन लोगों को लगता है सर नया स्टेकिंग करेंगे तो पुराना आता है कि नहीं आता, तो बिल्कुल आता है। यहाँ पे आप इकोसिस्टम स्टेकिंग पे क्लिक करेंगे तो इकोसिस्टम स्टेकिंग अर्निंग जो इशू कर रही है कंपनी ये दिखेगी। इसके बाद में अनलॉक डिटेल्स, ठीक है, जो आपके न्यू स्टेकिंग के ऊपर प्रॉफिट का 50% पुरानी स्टेकिंग से रिलीज होता है। अनलॉक ऑफ द इन्वेस्टमेंट अर्निंग, ये वो वाली अर्निंग है। लीनियर अनलॉक जो 0.1% करके 1,000 दिन तक कंपनी ने आपकी इकोसिस्टम स्टेकिंग को रिलीज किया, वो वाली अर्निंग है। ठीक। और इसी में अभी हम देख लेते हैं, एक सेकेंड, इन्वेस्टमेंट अर्निंग और इकोसिस्टम। ये देखिए यहाँ पे दिस वीक स्टॉक, एक सेकेंड, दिस वीक स्टॉक परफॉर्मेंस अनलॉक, ये वो वाला इनकम है 3.7187 EFX का, जो कंपनी ने V1 V2 V3 V4 5 6 7 8 बनते हो तो 2% का वीकली बिजनेस कंपनी आपका काउंट करती है कि आप अच्छे परफॉर्मर है, आपके नीचे अच्छा काम चल रहा है। और टोटल वैल्यूम का पावर लेग को छोड़ के टोटल वैल्यूम का 2% आपकी पुरानी स्टेकिंग से कंपनी रिलीज कर देती है। 1 तारीख को ये प्लेटफॉर्म लाइव हुआ है और 7 दिन तक का बिजनेस कंपनी ने काउंट किया है। और 8 तारीख को सभी को, मे बी सभी को, चाहे अब्बास सर हो, रविंदर सर हो, सुरेंद्र यादव जी हो, RK यादव हो, इवन जितने हमारे होस्ट को होस्ट और जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं सभी के अकाउंट में जिन्हें काम किया है, जिन्हें V1 V2 V3 V4 अचीव किया है, उनको 8 तारीख को ये एक्स्ट्रा इनकम आई होगी दिस वीक्स स्टॉक परफॉर्मेंस वाली, जो 2% की रिलीज हुई है। ठीक है, तो ये आपकी पुरानी इकोसिस्टम स्टेकिंग को आप फटाफट रिलीज कर सकते हैं यहाँ पे थोड़े से अपने एफर्ट्स डाल के। अभी VIP रिवॉर्ड्स में VIP 3 रैंक है इसमें। इस पे आप क्लिक करके यहाँ पे देख सकते हैं कि टीम कितना है, टुडेज न्यू ज्वाइनिंग कितनी है, टुडेज बिजनेस क्या है और टोटल टीम क्या है। ऑल डेटा पे आपको रजिस्टर्ड और एक्टिवेट दोनों दिखेगा। अनस्टेक में रजिस्टर्ड दिखेगा और स्टेक में आपको एक्टिवेट अकाउंट शो करेंगे। 168.7 ये फिक्स आज किसी बंदे ने लगाया है, मतलब ये 6-7 का है रजिस्ट्रेशन। एक्टिवेट आज की हो गए। VIP 1 ये 316 ये फिक्स किसी ने लगाया, 132 किसी ने लगाया, 148 लगाया। ठीक है, ये VIP 2 है कोई बंदा, VIP 1। तो ये आप सारा डाटा बकायदा आप देख सकते हैं। आपकी रैंक जब यहाँ पे V1 मिनिमम बन जाए तो इकोसिस्टम, ये जो कंपनी ने, ये चल नहीं रहा एक्चुअली नेटवर्क की वजह से, सॉरी इसके लिए। और ये कंपनी का कम्युनिटी है जिसमें 11,48,980 लोग ऑनलाइन बैठे हैं और 57,45,133 मेंबर इसमें ज्वाइन है। ये कोई डिजिट नहीं है जिसको एडिट करके कंपनी ने यहाँ पे बढ़ा दी हो। सभी लोगों को पता है 5 मिलियन प्लस का कम्युनिटी कंपनी के पास ऑलरेडी ज्वाइन कर चुका है। और जिनके फोन में ये APK फाइल है वही लोग इस कम्युनिटी का हिस्सा है, सिंपल सी बात है। तो अच्छा कम्युनिटी है, प्लेटफॉर्म बढ़िया है और ओवरऑल सारी चीज़ें हमारी क्लियर है। इको मैंने इन्वेस्टमेंट अर्निंग भी दिखा दिया, करंट स्टेकिंग वाला मतलब न्यू स्टेकिंग का, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट और इकोसिस्टम, दैट मीन्स हमारी पुरानी कम्युनिटी के लिए कि उनको जो कंपनी ने वादा किया था वो 50% पुराने से रिलीज करेगी और 2% का वीकली परफॉर्मेंस देगी। वो देती कि नहीं, तो बिल्कुल देती है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, और जी मेरी तरफ से कंप्लीट है सर। अब्बास सर, ओवर टू यू, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच शुभम जी, थैंक यू वेरी मच। बहुत ही बढ़िया अपनी एप्लीकेशन ओवरव्यू दिया है, बहुत ही सारी चीजों को बहुत ही डिटेल में, शॉर्ट एंड शॉर्ट में, बहुत ही डिटेल में हमने बताया। वेरी गुड सर, थैंक यू वेरी मच एंड थैंक्स टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स जितने भी लोग हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अभी हमारे साथ में कुछ लोगों ने हैंड रेज किया है तो शॉर्ट शॉर्ट से उनके क्वेश्चन लेंगे। सबसे पहले हम अजय गौतम सर से पूछेंगे। सर क्या कहना चाहेंगे आप? थैंक यू सर, जी अजय बहुत गौतम बहुत सर। धन्यवाद जी। मेरी आवाज आ रही है सर? लेकिन थोड़ी ही आ रही है। आपने क्या ब्लूटूथ वगैरह लगाया है, क्या चल रहा है? हाँ सर, ब्लूटूथ लगाया है, आप बोलो तो निकाल देता हूँ। निकाल लो ना दादा, इसको निकाल के फिर आओ। हाँ सर, मुझे जरूर लीजिएगा, लेकिन मेरा कुछ एक क्वेश्चन जरूरी है। मैं फिर से आ रहा हूँ अभी 1 मिनट। अच्छा जी, नेक्स्ट हम लेंगे सुल्तान अहमद को जो कि असम से हैं। जी सुल्तान सर, क्या पूछना चाहेंगे आप? सुल्तान अहमद सर।
गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग सर, बताइए प्लीज। जी हमें एक बात पूछनी थी। जो मेरा टीम का कोई कोई मेंबर बोलते हैं जो कंपनी का जो एफएक्स टोकन उनका रिनाउंस नहीं हुआ गया। नहीं, अभी कुछ कुछ चीजें आपको पता है ऑन डेवलपमेंट है, सिस्टम अभी ऑन डेवलपमेंट में है, तो ये इसी मंथ के एंड तक काफी सारी चीजें जो रहती हैं वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी होंगी। अभी जस्ट सिस्टम ने अपना जो है वो स्टेकिंग प्रोडक्ट लॉन्च किया है जिसके बैकएंड पे सारा काम हो रहा है। जी जी, वही फिलहाल मेरा आज भी कोई इशू नहीं है, ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनका अभी तक ओनरशिप रिनाउंस नहीं है, वो 2-2 साल से चल रहे हैं, ऐसा तो कोई मसला नहीं। जी। और बाकी ये जो इस महीने का जो वियतनाम का जो एआई सबमिट है ये तो आपका ख्याल से होने वाला है। सर इस महीने का ऑलरेडी ग्रुपों में डाल दिया है, अगर आपके पास में नहीं पहुंचा है तो मैं आपको बताना चाहूंगा 28 अगस्त को टोक्यो में इनका इवेंट हो रहा है। जी जी जी, 28 ऑफ अगस्त 28 ऑफ अगस्त 2025 टोक्यो के अंदर एआई डेफी स्टेकिंग प्रोटोकॉल का फर्स्ट इवेंट हो रहा है। जो भी व्यक्ति उसमें जाना चाहें वो जाके वहां पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जी जी। हाँ हाँ, और अपना इंडिया में जो होने वाला था उसका कुछ अब। सर जो भी अपडेट आएगा वो कंपनी ही अपडेट देती है और अपने ऑफिशियल चैनल पे देगी या अपनी एप्लीकेशन के अंदर देगी। जहां तक कि हमारे नॉलेज में था जो अपडेट थी हमने सर आपको प्रोवाइड कर दिया सर। थैंक यू वेरी मच सर, सुल्तान सर, टेक केयर। जी वेरी थैंक यू, थैंक यू। देखिए सर, जो भी अपडेट्स रहते हैं हमने कोई अपने पास से आपके साथ में शेयर नहीं करना है। जो अपडेट हमें आता है मींस जो हम स्टडी करते हैं, जो हमारे नॉलेज में आता है वही आपके साथ में शेयर करते हैं। जी एस के सैनी सर। सर जी नमस्कार। नमस्कार सर, बताइए क्या कहना चाहेंगे प्लीज आप। सर आपकी जूम प्रेजेंटेशन इतनी गजब की रहती है, सच में मतलब ये कोई वैसी प्रशंसा नहीं कर रहा है, लेकिन रियली ब्रीफ में और सर जितना देते हैं बहुत अच्छा रहता है। और सर मेरा एक सवाल है कि ये जैसे जो लेवल इनकम आती है ना, जैसे VIP 1 जी के लिए सर। पहले 20% आता जी आता है जी जो भी, जी 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 जी। और फिर तो उसके नीचे का लेवल 2 लेवल 3 इनसे कितना आता है, जैसे 20% फर्स्ट लेवल से आ गया। देखिए मैं आपको बताता हूँ VIP 1 इसमें में। क्या रहता है। इसमें जी क्या जी रहता जी है, जी। आप समझ लें VIP 1 है तो आपको हाँ जी। 20% आता है। आपके हाँ ऊपर एक ठीक है। VIP 2 है, VIP 2 हाँ की जी। एक्चुअल इनकम 30% है। लेकिन अच्छा उस लेग में जहां उसके नीचे VIP 1 होगा, VIP 2 और VIP 1 के दरमियान में जो डिफरेंस है ना 20 और 30 का, वो 10% है। तो अच्छा VIP 2 को अच्छा 10% मिलता है। अच्छा। ठीक फिर है। उसके ऊपर उस में लेग थ्री में फोर फाइव। हाँ जी। जहां उसके नीचे में वो क्राइटेरिया अचीव हो चुका है। बाकी अगर उसके साथ में कहीं पे डायरेक्ट टीम में है जहां पे कोई VIP 1 नहीं है, कुछ नहीं है, तो वहां से VIP 2 को 30% ही आता है। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है सर। ठीक है, थैंक यू सर, आपको थैंक यू कल वेरी मच। मजीद ये जो है ना मैं डायग्राम पे भी कल समझाऊंगा। आज थोड़ा मेरा जूम इश्यू रहा है, कल इसको जी जी। 100% हम जो है ना वो प्रॉपरली आपको डायग्राम के थ्रू में बताएंगे, डोंट वरी। हाँ सर, हाँ अगर भी PPT मिल जाए ना तो लोगों को समझाने में थोड़ा इजी हो जाता है। जी जी, कल आपको ब्रीफ करेंगे सर, डोंट वरी, टेक ओ, केयर, थैंक यू। ओके थैंक यू सर। सर हम तो हैं इधर, ओह सॉरी, लॉर्ड ऑन हो गया, एक सर थे उनका हैंड, सॉरी सर, आप दोबारा अपने आप को रेज कर लें, कोई इशू नहीं है, हम दोबारा आपको अनम्यूट करेंगे। जी अजय गौतम सर। थैंक यू सर, थैंक यू मुझे फिर से मौका देने के लिए। अब शायद मेरी आवाज सही ठीक आ रही होगी सर। बिल्कुल जी पहले से काफी बेहतर है, प्लीज बताइएगा जी क्या कहना चाहेंगे सर आप। सर, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि मैंने उस दिन अमाउंट डिपॉजिट किया था, आपको शायद याद होगा, 4,500 जी डॉलर ऑलमोस्ट मैंने आई थिंक 3,000 था या 4,000 था, साढ़े कितना था। साढ़े 4,000 किया था मैंने अपनी नीचे की आईडी में। तो ओके। सर मेरा इशू ये है कि जो मेरी ऊपर की आईडी है, मतलब पहली आईडी, वो $100 हम्म। से थी, उस पे पॉपअप मुझे $65 हुए हैं और तभी आने लगा। और आज मेरे को इनकम भी नहीं आई, तो फिर मैंने आज डिपॉजिट तो कर दिया है, लेकिन सर सर इनकम के लिए एक चीज का आपने ख्याल रखना है अजय गौतम सर, इनकम सिस्टम ने ऑटो देनी है और आपको अपनी लिमिट को मेंटेन रखना है। अगर आप सर अपनी लिमिट को मेंटेन करके नहीं चलेंगे, VIP 1 का मतलब होता है 1 गुना। अगर आपने वहां पे 100 डाला है तो 100 से ज्यादा वहां पे टीम इनकम नहीं ले सकते हैं। सर मैं, आप बोलो तो अपना स्क्रीन शेयर कर दूं, आप अच्छे से समझ जाएंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मुझे नहीं आया उतना इनकम, और उस पे पॉपअप आया और मेरी इनकम भी नहीं आई आज।
मैं ये बोलना चाह रहा हूँ। आप कहें सर तो ये मैं अभी मुझे थोड़ा टाइम दें, क्योंकि आपको हर बार में स्क्रीन शेयर करके आपका मैटर समझ में आता है, आप थोड़ा टाइम दें, वेट कीजिए। थैंक यू। सर, वो सभी लोगों के लिए ठीक होगा मेरे हिसाब से। अजय गौतम सर, आपको रिक्वेस्ट करिए, आप थोड़ा समय दीजिए, आपको लास्ट पे 100% अपॉर्चुनिटी देंगे। ये मैंने नहीं कहा है कि आपको नहीं देंगे। ओके सर, थैंक यू। आप हमारे लिए रिस्पेक्टेड है, ऑनर्ड है, लेकिन 7-8 हैंड रेज हैं, मैं कहता हूं इनको जल्दी जल्दी में हम फ्री कर देते हैं। जी वर्षानी सर, वाराणसी सर, वाराणसी गीतिका। हेलो। जी मैडम। ओ, थैंक यू फॉर कॉलिंग सर। सर, आपकी इस मीटिंग में मैं फर्स्ट टाइम ज्वाइन हुई हूँ, और मुझे थोड़ा सा सर कंपनी को लेके थोड़ा डिटेल जानना था कि जो कंपनी इतना डिस्ट्रीब्यूशन और प्रॉफिट जनरेट कर रही है, वो कैसे कर रही है सर, उसके एक्चुअली थोड़ा डिफाइन मैम, आप करिएगा। सिस्टम में पहले से हैं या आज फर्स्ट टाइम आए हैं आप? सर, फर्स्ट टाइम आज है मेरा। चले, मोस्ट वेलकम, थैंक यू मैम। एक तो थोड़ा सा मैं आपको बता थैंक दूं यू। कि आईएफएक्स इट्स आईएफएक्स के पास एक नहीं मल्टीपल फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हैं। यानी अभी इनके पास ऑलरेडी इनकी एक टेक वन कंप्यूटिंग सिस्टम टेक्नोलॉजी चल रही है, उसमें ये क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग करते हैं, जिसमें इनके पास में इनका अपना टेक वन सिस्टम है जो 1 सेकंड में थाउजेंड्स के अकॉर्डिंगली ट्रेड ओपन कर रहा है और क्लोजिंग भी कर रहा है और प्रॉफिट्स भी बुक कर रहा है मोर देन 20 एक्सचेंजेस के ऊपर, जो हमने बहुत सारे दोस्तों ने लाइव एक्सपीरियंस किया है थोड़े समय पहले। उसके बाद में अभी इनकी जो प्रोडक्ट है वो डेफी स्टेकिंग है, जिसमें सिस्टम आपसे होल्डिंग के बदले में आपको स्टेकिंग रिवॉर्ड देता है एज इट इज। जैसे बहुत सारे एक्सचेंजेस के ऊपर हम मल्टीपल कॉइन्स को होल्ड करते हैं, तो एक्सचेंजेस भी हमें स्टेकिंग रिवॉर्ड प्रोवाइड करती हैं, बट उसमें रहता क्या है कि एक्सचेंजेस जरा प्रॉफिट ज्यादा रखते हैं, यूजर को थोड़ा कम देते हैं। चूंकि ये हमें स्टेकिंग रिवॉर्ड इसलिए दे रहे हैं क्योंकि इनका मेन टारगेट है, एक तो इन्होंने अपने टोकन के बैकएंड के ऊपर जो है वो एलपी बढ़ाना है, और साथ ही साथ में इनका मेन टारगेट है कि इनके टोकन की ज्यादा से ज्यादा होल्डिंग रहे। सो होल्डिंग से क्या रहता है, आपको पता है कि सप्लाई एंड डिमांड रहती है ज्यादा से ज्यादा, तो उसी की वजह से भी है। और बाकी और 3-4 चीजें हैं जो इनकी प्रोडक्ट्स अभी ऑन दी वे हैं। तो ये एक नॉर्मल प्रॉफिट रेशियो रहा है जो 8 महीने ऑलरेडी कंपनी ने पे आउट किया, यानी ये कोई एक्स्ट्रा नहीं है। यानी जब मैं नवंबर में आया, सॉरी दिसंबर में मैं आया था ना, तो दिसंबर में भी हमें ये नॉर्मल प्रॉफिट रेशियो इतना मिलता रहा है। तो सर, कंपनी दिसंबर में ही लॉन्च हुआ है? दिसंबर 2024 की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ हाँ, वही लास्ट ईयर दिसंबर में ही कंपनी जी लॉन्च हुआ है। दिसंबर में ही प्रॉपर्ली उन्होंने पब्लिकली लॉन्च किया है। ओके सर। तो सर, जैसे ही कंपनी लॉन्च हुआ और आप वैसे ही मतलब इसमें ज्वाइन हुए, इसका मतलब है कि आपका और कंपनी से एक अच्छा मतलब टाई अप है या बॉन्डिंग है? मैं बॉन्डिंग हेलो। कह सकते हैं, बट मैं रेफर हुआ था, एक मेरे व्यक्ति हैं वो इसमें काम कर रहे हैं तो उनके साथ में। लेकिन ओवरऑल ओके। मेरे सामने में कंपनी का पूरा 8 से 7 माह का डेवलपमेंट रहा है, कंपनी की अचीवमेंट सही है, वो सारी चीजें हमारे नॉलेज में है। ओके सर। सर, ये हम पूछ रहे थे, जैसे इसका जो ट्रेडिंग होता है वो एआई कंप्यूटर या रोबोट के थ्रू होता है या कोई पर्सन बैठे जी होते इनका हैं अपना टेकवन कंप्यूटिंग सिस्टम है जो इनका अपना खुद का बिल्ड किया हुआ है। मैं एक्चुअली आप थोड़ा इस क्वेश्चन को हम डिटेल में लेके जाएंगे, क्योंकि मोस्टली यूजर ऐसे हैं जो ऑलरेडी हमारे साथ कनेक्टिविटी में हैं, दे न्यू वेल दैट, बट इनका अपना सर, ज्यादा टाइम टेकवन। नहीं लेंगे, बस 2 मिनट का समय हम आपसे और लेना चाहते हैं। जैसे कि सर आपने बताया कि 100% इसमें जो भी प्रॉफिट होता है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है डेली टू डेली। तो सर, अगर जी, हंड्रेड जो भी परसेंट स्टेकिंग रिवॉर्ड डेली, आता है। सर क्वेश्चन कंप्लीट करने दीजिए। जो डेली 100% लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, मान लीजिए किसी दिन लॉस होगा, तो फिर रिकवर कैसे होगा? क्योंकि कंपनी के मैम पास तो वहां अपना पे कोई बात बैकअप होती नहीं है, होगा ना। वहां पे मैम मैम दो चीजों को थोड़ा समझिए प्लीज। हाँ सिस्टम के हाँ। पास बिलियंस ऑफ डॉलर का फंड है, इसमें तो डाउट ही कोई नहीं है। तो सिस्टम ने सारे का सारा फंड ट्रेडिंग में नहीं डाला है, सिस्टम ने वैलिडेशंस में भी फंड डाला है, सिस्टम ने एलपीस के अंदर भी फंड डाला है, सिस्टम ने आर्बिट्रेज के अंदर भी फंड डाला है, सिस्टम ने हेजिंग्स के अंदर भी फंड डाला है। तो एक जगह से नहीं रहता है, मल्टीपल ऑप्शन से अर्निंग रहती है। सर, एलपी तो होता ही है ट्रेड को सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। वो तो जी मैम, जिसकी भी मल्टीपल अपनी ट्रेडिंग मल्टीपल कंपनी। मल्टीपल डेक्सेस पूल्स के अंदर आप जब फंड डालते हैं ना, तो आप तगड़ा प्रॉफिट डेली बना लेते हैं। और उसके अलावा इनके पास में अपना ट्रेडिंग है,
हैजिंग सिस्टम अपना है, लाइक इनके पास जो अपना टेक1 था उसने प्रॉपरली परफॉर्मेंस दी है। सर 8 हेजिंग माह सिस्टम तक में आपने कौन सा प्रॉपरली इनकी ट्रेड्स को प्रोडक्ट है देखा जो है। कि वो हेज कर रहा है? सर जो मैम हेजिंग थोड़ा आप सिस्टम इसको आप मजीद बता डीपली रहे हैं, स्टडी कीजिएगा, कोई इशू नहीं है। अगर आपको कहीं पे कंफ्यूजन आ रहा है प्लीज डोंट माइंड, आपका क्वेश्चन 100% अच्छा रहा है, उसको हमने प्रॉपरली एंटरटेन किया है। इसको मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि लास्ट 6 to 7 मंथ से ऑनवर्ड प्लेटफॉर्म अगर पे कर रहा है, तो अगर इनके पास में कुछ अर्निंग आ रहा है, कहीं ना कहीं से ये अर्न कर रहे हैं, तो आगे डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल सर। प्लीज आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपका मुझे नंबर मिल जाए तो मैं आपसे पर्सनली सर बात कर प्लीज, सकूं। थैंक यू वेरी मच। ये हमारा नियम नहीं है, आप डायरेक्टली जिस भी व्यक्ति ने आज की मीटिंग के लिए आपको कॉल ऑन किया है, आप उन्हीं से ही कनेक्ट करके हमारे तक बात कर सकते हैं, क्योंकि हमारे इस जूम मीटिंग में एक नियम यह है कि हम यहाँ पे पब्लिकली कोई भी को होस्ट या होस्ट अपना नंबर शेयर नहीं कर सकता है। अच्छा ओके सर, ओके ओके। तो आप प्लीज अपने जो भी रेफरल हैं जिन्होंने आज की मीटिंग के लिए आपको कॉल ऑन किया है, प्लीज आप उनसे बात कीजिएगा। कहीं ना कहीं से किसी ना किसी माध्यम से हमारी और आपकी कनेक्टिविटी हो जाएगी और बात हो जाएगी, कोई इशू नहीं है, डोंट वरी। बहुत सारे ऐसे यूजर्स हैं जिनसे हमारा पहले बात नहीं हो पा रहा था, लेकिन अभी वो मीटिंग में भी है और डेली उनसे बात भी हो जाता है। थैंक यू जी। मुदस्सर सर क्या कहना चाहेंगे प्लीज आप? मुदस्सर सर प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिए। मुदस्सर सर। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। मुदस्सर भाई क्या कहना चाहेंगे सर? सर मेरा एक साथी है सर, वो 3000 USDT से लगाना चाहता है सर, तो जी ठीक उसमें है। सर कोई इसमें वो बेनिफिट है? कोई $60 वगैरह जो पहले था वो है कुछ, या कुछ भी नहीं है उसमें? अच्छा अच्छा, वो स्पिन व्हील वाला, ऐसा कुछ नहीं है सर। अभी तो बेनिफिट यही है कि अगर वो जी न्यू यूजर है और 3000 से आ रहे हैं, तो आप उनके साथ में एक डील बना लीजिए। जो जी ओल्ड इकोसिस्टम है वो 3000 तक की उनके अकाउंट में डाल दीजिए। वो जी 100% वहां से डेली इनकम ले रहे हैं, तो 50% आप भी उसी 3000 की वजह से इनकम ले सकते हैं। जी जी। ओल्ड इस वाला तरह वो का कोई आप डिपॉजिट उनके वाला। साथ सेटलमेंट कर लीजिए, वह कहीं ना कहीं पे उनको भी फायदा होता रहेगा और आपको भी बेनिफिट रहेगा। ठीक है, शुक्रिया सर, शुक्रिया। आप पॉइंट मेरा समझ गए कि नहीं समझ पाए? हाँ समझ गया सर आपने कि इकोसिस्टम वाला जो ओल्ड वाला भी डाल देना उसमें 3000, तो 50% वो भी निकलता रहेगा पर डे। हाँ, तो आप उनसे कोई अच्छा सा डील बना लीजिए। 50% आपको वहां से आ रहा है, तो उसका जी 20% आप उनको दीजिए, 30% आप लीजिए, वो भी आपको बेनिफिट दे सकते। इस हाँ तरह का आपस कोई में विन विन understand। पोजीशन बना लें। जी सर, थैंक यू सर। उससे आपका जो ओल्ड इकोसिस्टम स्टेकिंग फंड्स है वो थोड़ा फास्टली रिलीज हाँ होगा सर, फास्ट में आपको मिलेगा सर। समय वेट नहीं करना पड़ेगा। जी सर अभी ना न्यू यूजर और ओल्ड यूजर के लिए ना एक वो इमेज आया हुआ है, वो हमने बकायदा ग्रुप में शेयर किया हुआ है। उसमें पूरा कैलकुलेशन लिखा हुआ है कि ओल्ड यूजर अपना 50% कैसे अनरिलीज कर सकता है, जो उसका लॉकिंग अर्निंग है वहां से रिलीज कैसे कर सकता है। तो उसका हमने डाल दिया ग्रुप में। आपको आपके जो भी V2 V3 V4 V5 अचीवर है वो आपको फॉरवर्ड कर देंगे सर, आसानी जी से जी, निकलता मैं है वो, भेज नो देता इशू। हूँ सर, भेज देता हूँ, थैंक यू भेज सर, देता थैंक हूँ। यू। थैंक तो यू आप थैंक यू ना सर। प्लीज मुदस्सर जी उसको फॉलो जी करें, ठीक है? थैंक यू। ठीक है सर, ओके, थैंक यू सर। ऐड करवाइए आप उनसे, और साथ में उनको इकोसिस्टम स्टेकिंग दे दीजिए सारे दोस्त मिलके भाई। ठीक है सर, ओके, अस्सलाम वालेकुम सर। थैंक यू वेरी मच जी। नेक्स्ट हम चलेंगे, HGG है कोई, इनको अनम्यूट करेंगे प्लीज सर। कोशिश किया करें आप अपने नाम से आया करें, इस तरह नहीं पता चलता है। HJJ। हेलो सर। जी सर। मैं असम से बोल रहा हूँ, जोरहाट से। जी मोस्ट वेलकम सर। काइंडली आप जूम पे भी अपना प्रॉपरली नेम एंटर करके आया करें। जी ओके बताएं ओके क्या ओके कहना कर देगा। चाहेंगे प्लीज। लेकिन पहले तो मैं ये बात बोलता हूँ, मैं नेम इसलिए मैं नहीं लिखा था पहले। मैं यूविट में काम करता हूँ, जो 20 मोहन का साथ में। ओके, हेलो। कोई इशू नहीं है सर, हमें उससे कोई मैटर नहीं करता। आप जिसके साथ में भी काम करते हैं, ठीक आपका है ठीक अपना है, इसलिए लाइफ है, इसलिए आप अपने हिसाब से काम कीजिए। ठीक है। मैं एक बार मैं दैट मीन्स पहले से काम करता हूँ यहाँ से, जो पहले जो प्रोजेक्ट है। लेकिन एक बात बोलना चाहते हो, जो एवरीडे जो स्टेकिंग पूल का जो रिवॉर्ड आता है, वो कहाँ क्रेडिट होता है? आप पहले ये बताइए, आप न्यू यूजर हैं या ओल्ड यूजर हैं? मैं ओल्ड यूजर हूँ। ओल्ड यूजर हैं, हाँ हाँ तो आपके अकाउंट के अंदर इकोसिस्टम एक स्टेकिंग है। आप स्टेकिंग पे क्लिक करेंगे ना, तो इकोसिस्टम स्टेकिंग में आपको जो भी आपका डेली का लीनियर रिवॉर्ड है उसमें नजर आएगा।
ना ठीक है, लेकिन मैं तो न्यूज टेकिंग भी किया। ओके, जो वेरी न्यूज गुड, बहुत टेकिंग, अच्छी बात है। न्यूज टेकिंग में जो डेली इनकम आया था, मैं उसको उज्जवल नहीं किया। ओके, कोई इशू नहीं है, तो वो करंट स्टेकिंग में पड़ा होगा और उसके नीचे ही जहां पे करंट स्टेकिंग आपको नजर आ रही है ना, वहां पे ही नीचे ही वो स्टेकिंग पूल है, उसका हाँ हाँ, रिवॉर्ड भी उसमें नजर आएगा आपको। वो ठीक है, डेली आ रहा है, लेकिन वो दैट मीन्स जब उज्जवल में जाएगा वो भी दैट मीन्स प्लस होकर नहीं आया था, वो कहाँ मिलेगा? नहीं नहीं, प्लस होके ही आता है वो, आपको जो ऊपर अमाउंट दिखाते हैं ना, वो प्लस होके ही दिखा रहे होते हैं। ना डेली जो स्टेकिंग का जो रिवॉर्ड आता है, उसको उसको जो ऐड करने डेली के वाली लिए। अमाउंट होती है ना, उसी में ही ऐड हो जाता है सर। जो अनविड्रॉ एसेट होता है ना, अनविड्रॉ, उसी हाँ में हाँ, ही ऐड ऑन होता रहता है वो सेपरेट से उसको विड्रॉ नहीं करना होता, उसी से ही हो रहा होता है। उसी से ऐड हो रहा है। जी सर, उसी में ऐड हो रहा होता है और वहीं से ही अनविड्रॉ में ही विड्रॉ हो जाता है सर। ओके ओके ओके, सर थैंक यू। थैंक। अच्छा जी, सूर्या कुमार यादव जी हैं। सूर्या कुमार सर, क्या कहना चाहेंगे आप? सूर्या कुमार यादव जी, क्या कहना चाहेंगे प्लीज? सर गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग सर। सर अभी क्या सर, अभी हमने स्टेकिंग किया 7 दिन के लिए। अच्छा उसके जी। उसके लिए स्टेकिंग उसके लिए रिवार्ड भी मिल रहा है, मतलब वो 1.35 का। फिर 7 दिन के बाद हम विथड्रॉ नहीं किया, उसके एक प्रिंसिपल में ऐड कर सकता है सर उसको, कंपाउंड बोनस। निकाल के आप डालेंगे ना, आप पहले विड्रॉ करके फिर प्रिंसिपल के साथ में इकट्ठा ऐड कर दें तो ऐड करके डाल सकते हैं आप। ऐसा कर सकते हैं, ठीक है सर, वही डाउट। आप विड्रॉ लें ना, विड्रॉ लेके आपका मेच्योरिटी भी हो चुका है, दोनों को मिला के ऐड करेंगे तो वो ऐड हो जाएगा। उसमें क्या है, विड्रॉ लें आप एक बार, तो विड्रॉ लें। विड्रॉ लेने का मतलब ये नहीं आपने सिस्टम से विड्रॉ लेना, मैं कह रहा हूँ एक बार आप अनविड्रॉ एसेट से लेके वो अपने एसेट सेक्शन में जाएं, वहां से आप दोबारा इकट्ठा एक्टिव करें। हाँ ठीक है सर, मतलब कैपिटल भी दोनों। अच्छा जी, मिश्रा सर क्या कहना चाहेंगे आप? प्रशांत मिश्रा सर। सर गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग सर। सर, जर्नी begins now again for VIP with VIP1. दैट्स गुड, कांग्रेचुलेशन सर, बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू सर। मार्केट का एक क्वेश्चन था सर, वही थोड़ा सा क्लियर करना था। अभी जैसा गीतिका बनारसी ने लगभग वही क्वेश्चन पूछ ही लिया था, लेकिन मैं इन शॉर्ट में बोलूंगा कि जैसे पहले हम लोग जब प्लान करते थे, टैगुन कंप्यूटर का वो दिखाते थे सारी चीजें कि ये बीटी से इतना हुआ, ये सारी चीजें सारा वो डिटेल हमारे लोग के पास होता था, वो दिखाने में आसानी होती थी और ट्रेडिंग उसका हम लोग दिखा भी लेते थे। अभी लोग, जैसा एक क्वेश्चन आया था आज कि अभी अर्निंग सर कहाँ मैं से आ आपको रही है। थोड़ा सा बताना चाहूंगा, जितने भी जी। प्रोजेक्ट्स आपको मार्केट में मिलेंगे जो डेफी कंसेप्ट के साथ आते हैं ना, यस। आपको LGNS मिल रहा होगा, आपको ओरिजिन के नाम से मिल रहा होगा, आपको ऑर्बिटेक्स के नाम से मिल रहा होगा, और भी बहुत जी सारे जी जी। होंगे। तो किसी के पास भी अगर आप ये क्वेश्चन लेके जाएंगे ना, तो उसका एक ही सिंपल आंसर है कि सर कंपनी बेसिकली मल्टीपल स्ट्रीम्स से अर्निंग करती है और आपको अपना स्टेकिंग रिवॉर्ड देती है। वो स्टेकिंग रिवॉर्ड आपको इस चीज का मिलता है कि आपने उसमें फंड ऐड ऑन करके उसको, उसके टोकन को होल्ड ऑन किया और मार्केट प्राइस इंक्रीमेंट किया और प्राइस बढ़ने से कंपनी को बेनिफिट हुआ। एक तो ये रीजन रहती है। दूसरा, बहुत सारी कंपनी जब हम एलपी ऐड करते हैं तो उस फंड को बेसिकली मुख्तलिफ लिक्विडिटी पूल्स में डेक्सिस के ऊपर यूज करके वहां से भी प्रॉफिट निकालती हैं। और ऑलरेडी हमारा तो टेक1 सिस्टम बैकएंड पे काम कर ही रहा है, तो वहां से भी प्लेटफॉर्म अर्निंग कर रहा है। अब हमारे सामने नहीं है, वो अलग बात है, क्योंकि अब हम ट्रांसफॉर्म हो गए डेफी में, लेकिन बैकएंड के ऊपर तो काम कर रहा है ना, वहां से तो सिस्टम प्रॉफिट बना रहा है ना, तो वो भी सिस्टम आपको पता है वो आगे पे आउट्स कर रहा है। तो डेफी में मेन चीज स्टेकिंग के ऊपर बात होती है, भाई आप स्टेक कर रहे हैं और उसकी स्टेकिंग के रिवॉर्ड की सूरत में आपको इनकम हो रही है। दैट्स इट। ओके, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू, थैंक्स अगेन। चलें जी, प्रशांत सर डन हुए। अभी हम लेंगे दीपक निषाद सर। जी दीपक सर, क्या कहना चाहेंगे? दीपक सर, अपने आप को नेट में लेके आइए, आपका नेट इतना अच्छा नहीं चल रहा है, कनेक्टिविटी बनाइए प्लीज अपनी। जी बताइए। नमस्कार सर जी। मेरी नमस्कार।
सर ये टोक्यो वाला जो आप बात बोले 28 अगस्त को ना, तो सर इसमें जो 28 अगस्त को जो प्रोग्राम होगा सर, बॉन्ड को खोलेंगे ऐसा कुछ प्रोग्राम होगा, ऐसा कुछ पूछ रहा था मैं। सर मेरी आपकी आवाज नहीं आई, मुझे माजरत के साथ, मुझे नहीं समझ आया आपका क्वेश्चन क्या है। सर वो नेटवर्क में नहीं आवाज आ है, गया? दीपक जी नेटवर्क में नहीं है, उनका आवाज हेलो, ब्रेक हो रहा है आवाज आ बार-बार। गया? चलें जी, अजय गौतम सर को काइंडली को होस्ट करिएगा, पूछना है इनसे क्या कहना चाहते हैं। अजय गौतम सर। सर बना दिया उनको पोस्ट। अजय जी प्लीज कंटिन्यू सर। थैंक यू सर, शेयर स्क्रीन कर रहा हूँ। आई थिंक मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है। जी जी हो रही है। सबसे पहले तो सर ये वाला पॉइंट में, ये जो डाला हुआ है ये सही है ना सर? ये वाला जो आज मैंने सर ये मुझे नहीं पता है, मैंने इसको अभी चेक नहीं किया है। शुभम जी इसके ऊपर आपको बता सकते हैं, मेरी इसके ऊपर अभी कोई कैलकुलेशन नहीं है, माजरत के साथ। जी नहीं अजय सर, इसमें क्या कंफ्यूजन है? नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं है। इसके बाद मैं अपना आईडी खोलूंगा, इसमें बिल्कुल क्लियर कट लिखा है कि 100 की जो अपनी पहली आईडी है उसके नीचे बड़ी आईडी है, तो इनविटेशन रिवार्ड और वीआईपी रिवार्ड आ रहा है, इतना बार मैं कहना चाह रहा हूँ। और वो 15 और 20% के अकॉर्डिंग आ रहा है, ठीक है ना सर? ये बिल्कुल आता है सर, 100% आता है, 15% डायरेक्ट का आता है और 20% VIP 1 रिवॉर्ड का आता है। ओके थैंक यू। अब मैं चलता हूँ अपनी। जी बोलिए, और कुछ बोल रहे हैं? नहीं, इसी के बाजू में सर एक पुरानी कम्युनिटी के लिए भी है जो इकोसिस्टम स्टेकिंग वाला है। जी लोग पूछते सर कॉल में बता दो, लेकिन यहाँ पे कंपनी ने लीडर्स ने हमारी एक लीडरशिप है ऊपर की, उन्होंने ये फॉरवर्ड किया है जिसमें पूरा कैलकुलेशन बना के भेजा सर कि आप नया स्टेकिंग करेंगे तो नई स्टेकिंग के ऊपर जो प्रॉफिट आ रहा है 50% आपका पुराना कैसे रिलीज होगा, क्या कैलकुलेशन के साथ पूरा एग्जैक्ट बना के भेजा है। जी आप कुछ बता रहे थे सर, प्लीज हाँ कंटिन्यू सर, कीजिए। पुराना तो 50% मेरी दूसरी आईडी में निकल रहा है, क्योंकि जिस आईडी में मुझे मिल रहा है स्टेकिंग का उसी में आ रहा है। अब मेरा सर यहाँ पर जो ये आईडी है, इन्वेस्टमेंट में कोई इशू नहीं है, इन्वेस्टमेंट का सब कुछ ठीक है, इकोसिस्टम का भी ठीक है। अब मैं चलता हूँ सर वीआईपी में। अब वीआईपी में मुझे पॉपअप आया था, 2-3 दिन से आ रहा था, तो मैंने सोचा 1x जब हो जाएगा, मतलब 100 का 100, तब मुझे वो करना होगा, लेकिन मैंने नहीं किया। तो आप देखिएगा, मुझे ये 11 तारीख को आया है डायरेक्ट इन्विटेशन, और 11 तारीख को इनडायरेक्ट भी आया है और वीआईपी आया है, जैसा आप बता रहे थे बिल्कुल सही आया है। यस सर 12 को मुझे को नहीं आया क्योंकि मैंने डिपॉजिट नहीं किया था, और डिपॉजिट इसलिए नहीं किया था सर कि ये देखिए मेरी इनकम हुई और आज विड्रॉ किया हूँ तो $65 मुझे जो या 3.69 एफएक्स हुआ है, और वो मैंने सर 65 वो ही है, 65 आपकी वो ही है वीआईपी रिवॉर्ड्स की, और 49 आपकी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की हुई है, टोटल मिला के 100 हो चुकी है आपकी। इसको प्लस कीजिए ना सर, प्लस करेंगे तो ये 100 प्लस क्रॉस कर गई होगी, इसलिए आपका पे आउट नहीं आया। सर, अगर ये 100 नहीं होती। जी बोलिए। 49 कैसे निकलेगा? लास्ट क्वेश्चन। ये सर आप इसको ना नीचे में देखिए, स्टोडे टोकन रिवॉर्ड यहाँ पे आपने यहाँ पे आपका जहाँ पे लिखा है ना यस्टरडेज टोकन रिवार्ड 0 FX, उस पे क्लिक करें। जी अब यहाँ पे ये पड़ा हुआ है 49, इस पे विड्रॉ पे क्लिक करें। अरे सर यही तो इशू है, विड्रॉ पे क्लिक करूं। बस इशू है ना, वो आपकी तरफ से इशू है, सिस्टम की तरफ से कोई इशू नहीं। पूरा एप्लीकेशन को छानबीन करना पड़ता है ना सर। अजय जी थोड़ी मेहनत खुद भी तो करनी है सर। अब ये बताइए, मैं नया पर्सन हूँ, अब मैंने अपने अपलाइन से पूछा, वो भी नहीं बता पाए, तो अब मैं क्या करता, इसलिए इस पे आया। इसमें हमारी क्या गलती है दादा? खासियत है, मैंने आपको हमेशा सब पे देखा, सर आपका ये बहुत एक्टिव है ना, आप बहुत ही एक्टिवली है, आप हर जूम पे आते हैं, अपना टाइम देते हैं। सर यहाँ पे ऐसी अपलाइंस हैं, मे बी यहाँ पे बैठ के सुन भी रही होंगी, वो ये कहती हैं कि गिलानी भाई आप जूम क्यों लेते हो, आपने अभी तक जूम लेना बंद क्यों नहीं करा? बिल्कुल कहते हैं सर। और सर पता है यहाँ पे ना अपलाइन से ज्यादा डाउनलाइन एक्टिवेट है, यहाँ पे डाउनलाइन ज्यादा एक्टिव है रिगार्डिंग 2.0 को लेके। मैं उनके सामने बात कर रहा हूँ, बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो सुन रहे हैं, मुझे पता है उनका भी। उनके मन में अभी तक यही चल रहा है, यार गिलानी ने अभी तक सेशन क्यों नहीं बंद किया? यार अब्बास भाई को सेशन बंद कर देना चाहिए था। अरे नहीं लोगों को सर, अकेला छोड़ देना चाहिए था। अभी आप लोगों को ना सबकी दुआएं मिल रही है, तो दुआएं क्यों नहीं लेंगे सर? दुआएं लीजिए सर, कंटिन्यू लीजिए। आप लोग तो दुआएं देते हैं, जो यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स आते हैं, जो वहां पे बैठ के अपलाइन बन के बैठे थे,
जब मलाई खाने का टाइम था, अब मलाई खा ली है, तो अब मलाई खाने के बाद भी हमें माफी नहीं दे रहे हैं। नहीं सही है सर, तो मैंने इसको क्लिक किया, मैंने विड्रॉ भी किया, तो ये कहाँ गया होगा सर? अभी तो यहीं पर पड़ा। स्वैप पे क्लिक करिए यहीं सर, पे स्वैप। जहाँ जाता है सर, AFX में गया, जहाँ पे जाता है आपके एसेट्स में। अच्छा, ये बस स्वैप ऊपर में में टोकन को सिलेक्ट करिए AFX में, AFX कर दूं और नीचे ये वाली अमाउंट टाइप करिए, कन्वर्ट हो वो जाए। लिखा आ गया ना आपका 2.653301। 6531 आ गया। यहाँ पर नीचे ये आ चुका है, ये कंफर्म हो गया सर। वाह सर वाह, थैंक यू। और यहाँ पर ये फिर डाई से बन हम गया। अब उसको डाई पे में आ पीछे चले जाएगा। जाए ना, एसेट पे चले जाएं, वापस एसेट पे चले जाएं। आप स्वैप पे क्लिक करना है, स्वैप पे कर दें। डाई पे डायरेक्टली क्लिक करना है, डाई पे कर दें। पीछे जाइए, स्वैप पे इसको आ बंद गए, करके, हाँ डाई को ऊपर ले जाएं। डाई को ऊपर ले गए, तो यहाँ हाँ तो पर आ करें गए 47.119703। 47.119703। बस ये 2 ही अंक लेते हैं सर, उतना नहीं लेते हैं। थैंक यू, बिल्कुल सही है सर, ये कंफर्म हो गया। आपने ज्यादा थोड़ा टाइप किया, बैलेंस इसको हटाइए, थोड़ा इनसफिशिएंट है, कम। आपने एंड वाला 3 ज्यादा डाल दिया, उसको खत्म करके 0 कर दें। 03 करिए सर, 03। बस हो गया, बस डन करिए। ये आगे आपके USDT में सर यहाँ। इसको तो मैं अब कर लूंगा सर, आपको विड्रॉ कर लेना है सर। ओके। इसको तो बहुत मैं सारी बिल्कुल कर ऐसी लूंगा। अपलाइंस हैं अजय सर, बहुत सारी अपलाइंस ऐसी हैं जो मुझे यहाँ पे सुन रही हैं और जिनको ये मसला है कि अभी तक गिलानी ने और शुभम ने और विंदर ने सेशन बंद क्यों नहीं करा, ये अभी तक लोगों की जान क्यों नहीं छोड़ रहे हैं। नहीं सर, सेशन चालू रखना है तो हम लोग कहाँ जाएंगे फिर? हम लोग कहाँ जाएंगे सर? ये आपको उनसे पूछना चाहिए ना, जो पीछे बैठ के बहुत सारी प्लानिंग्स करते हैं, लीडर बने हुए हैं और पीछे बैठ के घर में बैठ के डिस्कस करते रहते हैं, कहते हैं मुझे फ्रंट पे भी नहीं आना, मैंने तो अच्छा माल कमा लिया, बस मुझे तो नहीं सामने आना, मैंने तो नहीं बताना लोगों को कि मैं इंडिया की 001 ID हूँ। जी 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 सर, एक चीज लास्ट क्वेश्चन जो शुभम सर ने बताया था कि हमको अपना प्रिंसिपल जो 7 डेज का हम यदि ऑफ कर देते हैं वहां पर बटन को, तो वो वापस हमारे अमाउंट उसमें आ जाएगा एसेट में, और वहां पर ऐसे ही आ जाएगा। नो कंडीशन और नो डिडक्शन विड्रॉल है। तो वो सर कंडीशन जी तो जी 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 नो डिडक्शन मतलब 5% नहीं कटेगा सर वहाँ हमारा? नहीं सर, कैपिटल पे नहीं कटता है सर, डोंट वरी। थैंक यू सर, कैपिटल पे कभी नहीं कटेगा, मतलब केवल अर्निंग पे। सर कैपिटल चलिए पे अजय सिर्फ सर, एक आपका सेशन USDT का हमेशा लंबा डिडक्शन हो होता है। जाता है। और इसको ना बात सर मैं ये कह रहा हूँ अजय जी से, इसको सर डिले ना करें। आपका एक एक दिन का 2-2 दिन का इनकम जो है वो लैप्स हो जाता है सर। इसको ना कैपिंग कंप्लीट होने से पहले ही न्यू स्टेकिंग कर दे सर, बिल्कुल आपका पैसा बिल्कुल। कहीं नहीं जाने वाला है। विकास सर ठीक है। बताइए, विकास फाटक सर, विकास फाटक सर बताइए क्या कहना चाहेंगे। विकास, विकास जी आप बता सकते हैं क्या कहना चाहते हैं। सर मेरे ख्याल से उमेश वो सर आप अवेलेबल क्या नहीं है। कहना चाहते हैं। उमेश सर आप हेलो बताइए। हेलो, हाँ अभी अनम्यूट। हाँ, गुड इवनिंग हाँ सर, सर, नमस्कार। मैं उमेश बोल रहा सर हूँ। वासी यूपी है। हेलो। जी उमेश सर बताइए। हाँ, नमस्ते जी। मेरा एक नमस्ते। छोटा सा क्वेश्चन है कि मैं अभी VIP1 हूँ, तो अभी उसमें टॉपअप करने के लिए बोला था, वो मैंने टॉपअप कर दिया, लेकिन अभी VIP1 मुझे डिस्प्ले नहीं हो रहा है। अब कब तक हो सर जाएगा वो? किसने आपको बोला था आप टॉपअप करेंगे और आपका VIP1 डिस्प्ले हो जाएगा। सर वो टॉपअप आपने डिस्प्ले रैंक के लिए नहीं किया था, वो टॉपअप आपने स्ट्रक्चर के लिए किया था। जो भी 4 5 10 लोग आपकी टीम में है, वो आपकी टीम में आपके नीचे नजर आ रहे हैं। अगर आप टॉपअप ना करें हाँ, तो वो कंप्रेस होते हैं। रैंक आपको दोबारा से ही लेना पड़ेगा, नया बिजनेस करेंगे $3000 का आपका रैंक चालू हो जाएगा सर। थैंक यू। ओके ओके। बहुत सारे लोग ये समझते रहे हैं कि जो हमने फंड डालना है वो रैंक रिटेंशन है। रैंक आपको दोबारा से रिफ्रेशली ज्वाइन करना है। दीपक सर आपको अभी म्यूट का ऑप्शन तो दिया, अभी आप क्या पूछना चाहते हैं बताइए प्लीज। जी दीपक सर। आवाज आवाज आ गई सर जी। आप नेट में होते नहीं है दादा, हैंड रेज कर देते हैं, खुद का भी आपका समय जाता है, पार्टिसिपेंट्स का भी आप समय लेके जाते हैं, ऐसे तो ना किया करें। पहले आपको अपना नेटवर्क का कनेक्टिविटी अच्छा रखना चाहिए। चलें जी, मुजीबुर रहमान सर क्या कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी वालेकुम अस्सलाम, प्लीज बताइए क्या कहना चाहेंगे आप।
सर पुराना में मेरा $1000 है, फिर मैंने उसमें $500 मारा हूँ, तो मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ को महीने में मेरा 40-50 हजार आ रहा है, तो उसमें क्या ठीक पहले है। से फिर मरना पड़ेगा क्या? वो तो क्या करना उड़ पड़ेगा? जाएगा। जैसे मेरा अभी 40-50 हजार महीने का आ रहा है सब कुछ मिला के, अगर उसमें हाँ 40 हजार मेरा मरा हुआ है पहले से और पीछे वाला है 1 लाख का, तो फिर उसमें क्या मेरा टॉपअप मरना पड़ेगा क्या? नहीं 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 नहीं, फिर क्यों मारना पड़ेगा? आपका कौन सा कोई रैंक है? मेरा तो पहले 1 था, फिर मैंने 1 हो गया। चले कोई बात नहीं, फिर क्यों डालना पड़ेगा, बस आप अपना इनकम एंजॉय कीजिए, कोई इशू नहीं। बस और मरना नहीं पड़ेगा सर। थैंक यू सर। मुझे आपके क्वेश्चन की बिल्कुल समझ नहीं आई है, मैंने जो भी आंसर दे दिया है माजरत, कल फिर आप समय निकाल के पूछ लीजिएगा, ठीक है? हो सकता है कहीं पे मुझे समझने में थोड़ा मसला रहा हो। जी विकास सर कुछ कहना चाहेंगे? आप हाँ अनम्यूटेड है। सर नमस्कार, आवाज जा रही है सर? जी बिल्कुल आ रही है, हेलो। अभी आ रही है। हाँ जी सर नमस्कार, मैं विकास पाठक बोल रहा हूँ सर, वाराणसी यूपी से। सर एक जी ऐसे ही बताइए सर प्लीज। वो जैसे इस तरह का तो काफी सारा ही आ रहा है, बड़ा यूनिक है सर। और सबसे अच्छी बात है सर कि आप इतने देर एक एक लोगों को ले रहे थे, बहुत अच्छा लगा सर। ऐसे लीडर बहुत कम हमने देखे हैं, क्योंकि हमने तमाम नेटवर्क सर मार्केटिंग की थैंक है यू। अभी तक। तो सर इसमें सर एक चीज थैंक पूछना था, जैसे सर मैं ऐसे ही कैलकुलेट कर रहा था, तो जैसे 10,000 हमने डाला हुआ है, $100, और इसको सर अगर हम छोड़ दें सिर्फ 2.5 साल के लिए, तो ये 2.5 साल में सर ये 1 करोड़ हो जाता है। जो 30% का, हम 30% का रेशियो लेके चले हैं, तो नहीं ये सर सर ऐसा नहीं है, पॉसिबल? इसमें भी कहीं ना कहीं पे कैपिंग है, ऐसा नहीं रहता है। जो आपने कैलकुलेशन की है वो वैसे काम नहीं करती है, सिस्टम ने जो है ना वो पर्सनल अमाउंट पे भी कैपिंग रखी है। आई थिंक 2x है या 3x है, वो 1-2 दिन में मैं आपको क्लियर कर दूंगा सर। हाँ कुछ तो कैपिंग होगी, नहीं तो सर ऐसा तो फिर जी इतनी काफी। बड़ी अच्छा कैलकुलेशन ना दूसरी करें सर, चीज, माजरत के साथ। हाँ थैंक यू वेरी दूसरी मच, चीज बहुत ये तो शुक्रिया, आपका नहीं क्वेश्चन बहुत अच्छा है। इस पे मैं नहीं नहीं आपको सर, जो है ना वो जल्द 1-2 दिन में आंसर कर दूंगा सर। थैंक यू, टेक नहीं केयर। नहीं सर, एक और छोटी सी चीज। जैसे हर कंपनी बताती है, जैसे पहले भी मैं कंपनी में था, तो भाई एआई रोबोटिंग करती है, तो कंपनी वो चीज को अनवील क्यों नहीं करती? कहाँ करती है, सर कैसे करती है ऑलरेडी वो? 8 महीने अनवील ही था सर, 8 महीने तक हमारी आंखों के सामने में था, हर बंदे ने देखा है सर। आपने नहीं देखा है तो माजरत, लेकिन हम लोगों ने अपनी आंखों के सामने ही हर चीज देखी है। अनवील ही था, कुछ भी ऐसा नहीं था जो हाइड था सर। अच्छा, तो अभी कैसे पता कोई चलेगा इशू नहीं सर है, कि आप कहाँ? आप अभी आ रहे हैं, आप थोड़ा और समय ले लीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं अभी इसको स्टार्ट करने का सही समय नहीं है, नहीं नहीं, स्टार्ट हुआ हमने है अभी स्टार्ट 8 से कर 10 दिया दिन है हुए सर। हैं, थोड़ा आप और मजीद भी इंतजार कर सकते हैं, उसमें कोई चीज नहीं है, कोई मसले वाली बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं मैटर करता। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। जी रबीउल इस्लाम सर क्या कहना चाहेंगे? प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट करें। दादा यार मैं Zoom- हेलो जी रबीउल इस्लाम सर। सर, मेरा छोटा क्वेश्चन है, वो जो कम्युनिटी टोकन आ रहा है टीम का ऊपर से 15% 10% का, वो हाँ कब 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 कैसे निकल सकते हैं सर? क्या मर्जी डेली के डेली निकाल लें, उसमें क्या मैटर करता है? नहीं, विड्रॉल का ऑप्शन तो नहीं आ रहा है ना? आता है ना, वो जहां पे अभी हमने करके दिखा देते हैं आपको, वो AFX में आता है, थोड़ा दिखा देते हैं आपको। शुभम जी वो बता दें इनको कहां पे विड्रॉ का ऑप्शन आता है, वो AFX एक में आता सेकंड है, सर, वो एक थोड़ा सेकंड दिखा देता हूँ। रबीउल सर इसको प्रॉपरली प्लीज समझ लीजिए ना। आप लोग ठीक थोड़ा ठीक ना ठीक। ऐप के साथ में थोड़ा पंगा हाँ शंगा जी लिया करें अपने अकाउंट के साथ में, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई पॉइंट सर, मिल ही जाता है। कौन सी अर्निंग बोल रहे थे? ये इन्वेस्टमेंट अर्निंग? नो नहीं नहीं, रेफरल वाली रैंक के जाओगे ना, रैंक पे रेफरल जाओगे वाली, नीचे हाँ। नजर आता है। सर दोनों इनकम ना यहाँ पे विड्रॉल रिवॉर्ड्स पे आती है, ठीक है। इसको आपको ब्लू रहता है, इसको आप क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे देखिए, ये नीचे देखिए वीआईपी रिवॉर्ड्स पे आता है। इनडायरेक्ट इनविटेशन मतलब मेरा जो सेकंड लेवल पे वो, और डायरेक्ट इन्विटेशन मतलब मेरा जो फ्रंट लाइन पे मेरी जो डायरेक्ट स्पॉन्सर है उनका इनकम यहाँ पे आता है आपका वीआईपी प्रोग्राम पे, ठीक है। इसको हाँ आप यहाँ पे विड्रॉ पे क्लिक करेंगे तो ये विड्रॉ होके आपका EFX में आता है, और EFX को आप स्वैप करेंगे USD AI में। लाइक अभी अगर एक EFX को स्वैप करेंगे USD AI में, तो ये एक क्लिक करें, 17.78 मेरा सवाल USD इतना की। आया था कि बस वो विड्रॉ कहाँ से होते हैं, तो बस सर बस VIP बस बस, प्रोग्राम में थैंक तो यू विड्रॉ थैंक यू। करते हैं ना, तो वो साथ के साथ बस हो जाते हैं। ठीक है, VIP प्रोग्राम के नीचे रहता है सर वो,
वीआईपी प्रोग्राम के नीचे जब सेपरेटली आप निकालते हैं ना जो दिखाया है। थैंक यू अब्बास सर। रबीउल इस्लाम सर, आपका क्वेश्चन क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? मतलब क्युमुलेटिव टोकन जो जहां दिखा रहा है वहीं पे क्लिक करने से आ जाएगा क्या सर? जी जी जी, यस्टरडे टोकन रिवार्ड यहाँ पे लिखा होता है ना, यस्टरडे टोकन रिवार्ड, वहां पे क्लिक करना है यार। ठीक है, वहां पे सर यस्टरडे पे टोकन जाएंगे, रिवार्ड पे आपके क्लिक करेंगे, VIP एरो प्रोग्राम बना पे ना, क्लिक उससे नीचे करेंगे। विड्रॉ पे जाएं। ठीक है सर। चलें जी, थैंक यू वेरी मच। हम आज के दिन के लिए इतनी क्वेश्चंस इंटरटेन करेंगे, समय बहुत हो गया है। आज का ओवरऑल सेशन कैसा रहा है, प्लीज जाते जाते अपने रिव्यूज दीजिएगा। बहुत सारे लोगों की ये ख्वाहिश है कि हमारा जूम मीटिंग जो है वो ऐसे कंटिन्यू ना रहे, तो आप बताएंगे क्या ख्याल है, हम उन लोगों को कामयाब होने देंगे या हम ही कामयाब रहेंगे? हमारा सेशन चाहे सिस्टम ट्रांसफॉर्मेशन में चला जाए, चाहे सिस्टम मेंटेनेंस में चला जाए, चाहे सिस्टम जहां भी चला जाए, हमारी ये कनेक्टिविटी एज इट इज रहनी चाहिए और हम सभी लोग मिलकर रेगुलर बेसिस पे इस सेशन को कंटिन्यू करेंगे। इस पे हमने बहुत मेहनत की है, बहुत समय दिया है, दिन रात एक किया है और हमें छुप के काम करना नहीं आता है, हमें बैकएंड पे बैठ के काम करना नहीं आता है। हमने हमेशा फ्रंट लाइन पे खेला है, फ्रंट पे खेल के काम किया है और हमेशा लोगों को फ्रंट पे खेलने का ही बताया है, क्योंकि छुपते वो हैं जो चोर होते हैं और हम कोई चोर नहीं है। हमारे पास जो चीज है हम खुल के बताते हैं, रिस्क और रिवॉर्ड बता के काम करते हैं। किसी के साथ में कोई फॉल्स होप या सिक्योरिटी गारंटी वाला हमारा सेशन यहाँ पे नहीं रहता है। जो प्रोडक्ट होती है, प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन के ऊपर हमारा काम रहता है। सो प्लीज हमें सपोर्ट करते रहिए, अपने लिए और अपनी टीम्स के लिए और अपने फ्यूचर के लिए और सिस्टम की स्ट्रेंथ और सिस्टम की कामयाबी के लिए। तो हम आपके साथ एज इट इज ऑन जुड़ते रहेंगे। लव यू ऑल, टेक केयर, विश यू बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय, टाटा। थैंक यू सर, थैंक यू अगेन, थैंक यू आपको। बल्कि मैं तो ये कहना चाहूंगा, ये तो कंटिन्यू रखिए ही रखिए। और आपका सर जो 1 बजे